सीईओ द्वारा मात खाना अध्याय 21। दिनचर्या। गू जुए ने चुपचाप स्क्रीन के पीछे गू मिन को देखा और जल्दी से समूह का नाम बदल दिया और मुस्कुराहट के साथ अपनी नाक के पुल को रगड़ने से खुद को रोक नहीं सका। गू किज़होंग एक सच्चा बैरल चरित्र है। गू जुए कभी कभी सोचता है कि जू झाओ उसके जीवित बेटे का 80% है। गू जुए और गू मिन का व्यक्तित्व बिल्कुल भी उनके जैसा नहीं है। जब गू जुए एक बच्चा था तो वह बहुत कम बोलता था और वह शायद ही कभी अपने मुंह से बकवास शब्द सुन पाता था, खासकर जब ये किसी को चोट पहुंचाता है तो एक मुंह बिना किसी के लिए जहर हो सकता है। जूनियर हाई स्कूल में आप लगभग भविष्य देख सकते हैं। गू जुए की जीभ अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी बहुमुखी प्रतिभा के कारण लोग इसे केवल घृणा के साथ सहन कर सकते हैं। इसलिए एक दूसरे को जानने वाले कुछ लोगों के बीच गू गौ का उपनाम इसी से लिया गया है। लेकिन गू परिवार का सबसे बड़ा बेटा गू मिंग गू जुए के बिल्कुल विपरीत है। गू मिंग बचपन में बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात करता था और वह जल्दी ही बोलने लगा। जब से वह बोलना जानता था वह दिन भर बात करता रहता था, जिससे उसका पूरा परिवार उसके परिवार का मुखिया बन जाता था। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि गू मिंग के छोटे भाई के जन्म के बाद उसने अपने माता पिता और चाची नानी को छोड़ दिया। वह हर दिन अपने छोटे भाई से भिड़ जाता था। वैसे भी छोटा भाई जब पैदा हुआ था तो वह ज्यादा रोता नहीं था, वह शांत था और वह सुनने के लिए भी उपयुक्त था। इस वजह से गू की माँ हमेशा कहती थी कि गू जुए को बातूनी न होने के लिए दोषी ठहराया गया होगा। दोनों की उम्र में केवल 2 साल का अंतर है। एक मूर्ख और श्वेत तथा प्यारा है और दूसरा सुंदर तथा काले पेट वाला है। बाहरी लोग ईर्ष्या करते हैं, केवल गू के पिता और गू की माँ को पता है कि ये दोनों बेटे लंबे समय से कुटिल हैं। गू मिंग को गू परिवार का एक शांत और सक्षम युवा स्वामी माना जाता था, लेकिन वह वास्तव में एक इंटरनेट की लत वाला किशोर था। गू जुए बचपन से ही परेशानियां खड़ी करता रहा है। वह मिडिल और हाई स्कूल में बॉस था और आखिरकार कॉलेज जाने के बाद सही रास्ते पर लौट आया। फोटो पोस्ट होने के बाद गू किज़होंग ने काफी देर तक कुछ नहीं कहा, लेकिन श्रीमती गू ने बात की। मिसेस गू, आपने मुझे अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाया? आपने कहा था कि आपको आखिरकार पहला प्यार मिल गया है, इसलिए आपको मुझे अपना चेहरा दिखाना होगा। गू जुए को समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहे। गू किज़होंग, श्रीमती गू, क्या आप इस पर विश्वास करती हैं? आप भूल गई कि कैसे इस बच्चे ने अपने भाई के साथ मिलकर हम लोगों को धोखा देकर आपके बेटे को सौंप दिया, जो कंप्यूटर में बहुत अच्छा है। क्या ये तस्वीर सच नहीं हो सकती? श्रीमती गू, लिविंग रूम में बैठकर वीचैट भेजने से आपका क्या मतलब है? श्रीमती गू, मैं बेडरूम में हूँ। आप मुझसे झगड़ने की क्षमता रखती हैं। सिस्टम समूह के सदस्य गू मिंग को समूह चैट का नाम गू डोंग आज गू जुए को डांटने वाला है से बदलकर गू डोंग आज अपनी पत्नी से पिटने वाला है करने के लिए कहता है। गू जुए मौत से इतना नहीं डरता, ऐसा लगता है कि गू मिंग घर पर नहीं है। गू किज़होंग, इंटरनेट की लत से ग्रस्त एक किशोर। गू मिंग, आप ऑनलाइन कहाँ जाते हैं? अमेरिका के इंटरनेट कैफ़े इतने खास हैं कि आप हर जगह जा सकते हैं। आप मुझे तुरंत घर पहुंचा सकते हैं। जब गू जुए ने ये देखा तो वह अपनी हंसी रोक नहीं सका। लड़ाई बदल गई है। उसने समूह चैट छोड़ दी, स्क्रीन के शीर्ष पर समय पर नजर डाली और अखाड़े में प्रवेश करने के लिए रुआन आनंद को लाइन में लेने के लिए स्क्रीन को लॉक करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन उसने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और उसकी आवाज, गू जुए, तुम किस बात पर हंस रहे हो? गू जुए ने अपना सिर घुमाया। ऐसा लग रहा था कि रुआन आनंद ने बातचीत खत्म कर ली है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बिना पलक झपकाए उसे देख रही थीं, पलकें बहुत मुड़ी हुई थीं और त्वचा सफेद और नाजुक थी। रोशनी का सामना करते हुए वो अपने चेहरे पर बारीक बाल देख सकता था। गू जुए ने सांस ली। शिदाओ सचमुच एक प्यारे व्यक्ति के रूप में जाने जाने का हकदार है। सामने का हिस्सा ज्यादा प्यारा है। गू जुए ने स्क्रीन लॉक कर दी और शांत स्वर में कहा, ओह, यह उस बच्चे का अभिभावक है जो पिछली ट्यूशन में था। उसने अपना मुंह खोला। मुझे बताएं कि इस बार बच्चे ने परीक्षा में बहुत प्रगति की है और वह मुझे वेतन वृद्धि देने के लिए तैयार है। गू जुए ने झूठ बोला। कोई और नहीं बल्कि वह खुद ही जान सकता था। जब वह कैंपस का बॉस था तब वह अच्छी पढ़ाई करता था और दूसरों को लड़ाने ले जाता था ताकि वह काले को सफेद कह सके। इस चेहरे के अनुरूप उसने कहा, शिक्षक, मैं लोगों को ट्यूशन में मदद करने के लिए व्यावसायिक हाई स्कूल जाता हूँ, लड़ने के लिए नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि तारांकन उसे बेवकूफ़ बनाकर खड़ा हो सकता है। रुआन अन निस्संदेह कोई अपवाद नहीं है। अभी अभी वह देख सकती थी कि गू जुए ईमानदारी से मुस्कुरा रहा था। आमतौर पर अगर वह हंसता तो वह इतना खुश नहीं होता, फिर भी उसे यह बहुत अजीब लगा। उसे लगा कि यह एक सार्वभौमिक उत्सव जैसा कुछ था। यह वेतन वृद्धि के रूप में सामने आया। चूंकि रुआन आनंद हार्वर्ड गई थी, इसलिए मूल रूप से हर सर्दी और गर्मी की छुट्टी में उसने लिन की विदेशी कंपनियों में मुफ्त में काम किया, सीखने के दौरान अनुभव जमा किया। हालांकि यह एक मुफ्त नौकरी है, लेकिन लाओ लिन ने उसे जो दूसरा कार्ड दिया है उसका इस्तेमाल खत्म करने के लिए नहीं किया जा सकता। इसलिए रुआन आनंद को कभी भी वेतन नहीं मिला और न ही उसका वेतन बढ़ा। स्वाभाविक रूप से वह ऐसी खुशी का अनुभव नहीं कर सकता।
लेकिन जब उसने गू जुए की तनख्वाह बढ़ने की बात सुनी तो वह बहुत खुश हुई और उसने तुरंत बधाई दी। ये बहुत अच्छी बात है, बधाई हो शिक्षक गू। गू जुए ने कुछ देर तक उसकी ओर देखा और लड़की की आंखें खुशी से भरी हुई थीं। जब उसने सुश्री गू कहा तो उसकी आवाज़ विशेष रूप से मधुर थी। क्लासमेट गू, कोच गू और टीचर गू को अधिकाधिक उपनाम मिल रहे हैं। वो कब कुछ और कह सकती है। गू जुए मुस्कुराया और खड़ा होकर बोला, चूंकि वेतन बढ़ा दिया गया है, कृपया कुछ खा लीजिए। रुआन आनंद ने मना नहीं किया। उसने सोचा और कहा, फिर पॉपकॉर्न। आखिरकार मैंने अभी अभी खाना खाया है और मैं कुछ और नहीं खा सकता। वेतन वृद्धि के बाद दोनों के बीच खुशी का माहौल व्याप्त हो गया। पॉपकॉर्न खरीदने जाते समय रुआन आनंद ने जिज्ञासावश पूछा, लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपकी कितनी वृद्धि हुई है? गू जुए को ट्यूशन की बाजार कीमत का पता नहीं था, इसलिए वह ज़्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने सावधानी से कहा, 2000 से 3000 हो गए हैं। रुआन आनंद अचंभित रह गई। 2000 से 3000, यह पूरे 1000 युआन अधिक है। प्रति माह 1000 युआन से अधिक, क्या यह उस वर्ष 10,000 युआन से अधिक नहीं होगा? ये कई साइकिलें खरीदने के लिए पर्याप्त है। कॉलेज के छात्र भी ऐसे ही हैं, तो आप गरीब क्यों नहीं हो सकते और स्क्रीन क्यों नहीं बदल सकते? आत्मनिर्भरता, हम भगवान की देखभाल करने के लिए बहुत अच्छे हैं। बहुत बढ़िया। रुआन आनंद ने चुपचाप उसे इंद्रधनुषी फोर्ट की एक लहर दी। वास्तव में वह विशेष रूप से मजबूत था और यहाँ तक कि उसे एक छोटी सी ताली भी दी। बहुत बढ़िया शिक्षक गू। गू जुए ने उसकी अतिशयोक्तिपूर्ण बधाई पर ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने अपने होठों के कोने खींचे और भुगतान करने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए मुड़ा। फिर उसने पॉपकॉर्न लिया जो स्टाफ ने उसे दिया और उसे रुआन एंड आन की बाहों में ठूंस दिया। जाओ, पहले टिकट ले आओ। टिकट लेने की जगह पास ही थी। टिकट पिकिंग कोड खो जाने के बाद रुआन आनंद ने टिकट निकास द्वार की ओर देखा और अचानक उसके पीछे गू जुए की आह सुनाई दी। आह जानबूझकर उस छात्र की तरह था जो ऑनलाइन गेम खेलने के कारण कक्षा से बाहर चला गया था और वापस आकर शिक्षक को समझाया, आह मैंने कल रात 3:30 बजे तक अपना होमवर्क किया और आज देर तक सो गया। रुआन आनंद धीरे से घूमी। गू जुए ने अपनी भौहें उठाईं। अचानक याद आया, मैं आपको बताना भूल गया, क्योंकि यह फिल्म हाल ही में बहुत लोकप्रिय है और अच्छी सीटें बिक चुकी हैं। रुआन आनंद, तो गू जुए ने पलकें झपकाईं, उसे बहुत स्पष्ट और मासूम नज़र से देखते हुए। जब मैंने इसे खरीदा था तो प्रेमियों की सीटों की केवल अंतिम पंक्ति ही बची थी। रविवार, डाउनटाउन सिनेमा, बॉक्स ऑफिस चैंपियन फिल्म। जब ये तीनों तत्व एक साथ आते हैं तो क्या प्रेमी की सीट को पकड़ना सबसे कठिन काम नहीं होना चाहिए? सभी अच्छी सीटें बिक चुकी हैं और केवल प्रेमियों के लिए सीटें बची हैं। चींटियों के जंगल में केवल माली ही ऐसे झूठ पर विश्वास कर सकते हैं। यार, तुम्हारा नाम झूठा है। रुआन आनंद ने अपने दिल में गू जुए के झूठ के बारे में शिकायत की और खुद को रोक नहीं सकी और खुशी खुशी उसके साथ अंतिम पंक्ति तक चली गई और प्रेमी की सीट के बीच में बैठ गई। कपल सीट वास्तव में कपल सीट है। दोनों के बीच कोई दरवाज़ा नहीं है और अंधेरा वातावरण कपल्स के लिए कुछ चीज़ें करने के लिए बहुत सुविधाजनक है। विज्ञापन बहुत तेज था और बैठने के बाद लोग आगे पीछे चलते रहे और उन दोनों के बीच ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। गू जुए को उम्मीद नहीं थी कि गू डोंग अभी भी बेईमान होगा। हो सकता है कि उसकी पत्नी के साथ गृहयुद्ध खत्म हो गया हो और जब समूह चैट संभव नहीं है तो मैं गू जुए के साथ एक निजी बातचीत करने के लिए आता हूँ। गू की जहों गंभीर है। आपके दादाजी ने कल मुझे फ़ोन किया और कहा कि लिन परिवार में सही उम्र की एक लड़की है जो आपसे मिलना चाहती है। हालांकि मुझे नहीं पता कि ऐसी लड़की कहाँ से आई, लेकिन पिछले 2 सालों में मुझे लगता है कि घरेलू प्रयासों को बढ़ाना और लिन परिवार के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना भी फायदेमंद है। गू की जोंग, हालांकि आपके दादाजी और लिन परिवार के बीच अच्छे संबंध नहीं दिखते, लेकिन वे वास्तव में एक जोड़े हैं। अपने दादाजी की बात सुनो, तुम अभी भी लिन परिवार को देख सकते हो। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, ये फिर से वही है, गू जुए ने व्यंग्य किया। मैं टाइपिंग के बारे में क्या सोचता हूँ? इसके तुरंत बाद उन्होंने किसी के सिर के पीछे का एक सुंदर फोटो पोस्ट कर दिया। वहाँ 2 सेकंड के लिए रुकें। गू किसहोंग आपको व्यापार के बारे में बताता है। मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए तस्वीरों का उपयोग न करें। गू जुए ने उसे बहुत ज़्यादा मजबूर करने की कोशिश नहीं की। उसने तुरंत छोटा वीडियो खोला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। पृष्ठभूमि में शोरगुल वाले विज्ञापनों को सुना जा सकता है और टिमटिमाते हुए माहौल को मूवी थिएटर के रूप में भी देखा जा सकता है। एनएन की लंबी स्कर्ट पर रुआन आनंद की गोद में एक पॉपकॉर्न की बाल्टी थी और उसका पतला सफ़ेद हाथ उसी जगह से पॉपकॉर्न ले रहा था और वे दोनों एक साथ दर्पण के सामने गए। गू जुए ने रिकॉर्डिंग पूरी की और भेजे पर क्लिक किया। पापा जीजे, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सच बताऊं तो इस महीने मेरी कंपनी की उपस्थिति दर बेहद कम है, किसी और वजह से नहीं, बस उसका पीछा करने के लिए। जीजे ने आपकी बहू के साथ एक फिल्म देखी और उसे ब्लॉक कर दिया। इन 2 संदेशों को भेजने के बाद उसने निर्णायक रूप से गू किजोंग के संवाद बॉक्स को अवरुद्ध कर दिया और स्क्रीन को आराम से लॉक कर दिया।
संयोगवश रुआन आनंद ने पॉपकॉर्न की बाल्टी एक तरफ रख दी और थोड़ा टटोलते हुए उससे पूछा, अरे शिक्षक गू, क्या आप पॉपकॉर्न खाते हैं? गू जुए ने उसका सिर झुकाया और उसकी मुस्कान देखकर कहा, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई से खरीदा गया है, तुम इसे खाना नहीं चाहती हो। छोटी लड़की की आंखें मुस्कुराहट से मुड़ी हुई थीं, बड़ी गोल आंखें जो पहले गोल थीं अब अर्धचंद्र की तरह लग रही थीं, और मुझे नहीं पता था कि वे इतनी मज़ेदार कहाँ थीं। सिर्फ इसलिए कि यह कड़ी मेहनत से कमाया गया पैसा है, गू जुए ने धीरे से उसके पास जाकर कहा, इसीलिए इसे तुम्हारे लिए खरीदा गया था। ठीक है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। रुआन आनंद ने अपना सिर पीछे किया और ईमानदारी से अकेले ही खाना खाया। 10 मिनट बाद फिल्म आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। कुल मिलाकर फिल्म बॉक्स ऑफिस और टिकट की कीमत के बिल्कुल योग्य है। न तो विशेष प्रभाव और न ही विवरण कहने की जरूरत है। पुरुष और महिला नायक सुपर सेलिब्रिटी हैं और वे दोनों सती चेहरे हैं। एक नाटक में 2 सह कलाकार बस प्रशंसकों के सामूहिक चरमोत्कर्ष का प्रभाव है। यहाँ तक कि नायिका के चाचा और नायिका के परिवार के लोग जो कभी कभी दिखाई देते हैं, वे भी प्रसिद्ध अभिनेता हैं। फिल्म पूरी तरह से गर्मजोशी और मज़ेदार है, और बीच में थोड़ी सी गलतफहमी जल्द ही दूर हो जाती है। क्या फिल्म थिएटर में हंसी फूट पड़ी, या जब 2 नायक थोड़े नज़दीकी दृश्य में थे तो एक अस्पष्ट निकला? रुआन आनंद की कोई खास प्रतिक्रिया नहीं थी, क्योंकि ऐसी रोमांटिक फिल्में देखने के कारण उसे सर्दी जुकाम नहीं होता। रुआन आनंद को इस तरह का रोमांच पसंद है, चाहे वह सस्पेंस हो या भूत वाली फिल्म। सबसे अच्छी बात यह है कि इससे उसे सिर में सुन्नपन और ठंडक का एहसास होता है। आज ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं गू जुए के साथ बाहर आया था और मेरी अजीब पसंद बताना अनुचित लगा। एक औसत लड़की को चुनना बेहतर होगा जो चुनेगी। हाई स्कूल में जियांग यी के परिवार के कुछ नियम थे। रुआन आनंद और येन युआन को हमेशा साथ खेलने के लिए उठाया जाता था। वे तीनों जियांग के छोटे थिएटर में फिल्में देखा करते थे। रुआन आनंद को फिल्म चुनने का कोई अधिकार नहीं है। यदि उससे पूछा जाए कि वह उनमें से किस में रुचि रखती है, तो जियांग यी के साहस के साथ येन युआन के साहस कोष्ठक को 10 से गुना करने पर भी उन दोनों को अंत देखने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, उन्हें रोना पड़ सकता है। रुआन आनंद ने कभी इस बात का खंडन नहीं किया कि उनका पहले कभी उपहास नहीं किया गया। फिल्मों और टीवी नाटकों में इतनी अच्छी तरह से लिखी गई पटकथाएं, चाहे वे कैसे भी विकसित हों, पुरुष प्रधान और महिला प्रधान के बीच अंतिम प्रेम सभी पटकथाओं को हरा सकता है। वो सोचती है कि यह सच नहीं है। आखिरकार उसने अपनी आंखों से जो कहानियां देखी हैं, उनमें मूलतः हर कड़ी रोमांटिक फिल्मों के विपरीत है। उसने जो कहानी देखी उसमें नायिका बहुत पहले ही दृश्य खो चुकी थी और उसे एक बॉक्स लंच मिला था। आज तक अंत यह है कि नायक और दूसरी महिला अपनी बेटियों के साथ हैं और तीनों का परिवार एक दूसरे के साथ प्यार से रहता है। रुआन आनंद ने परिचारिका को बहस करते हुए देखा, लेकिन परिचारिका से झगड़ा नहीं कर सकी और अंत में वह इतना क्रोधित हो गया कि उसने सीधे अपने होठों से परिचारिका का मुंह बंद कर दिया। पूरे सिनेमाघर में दर्शक हंस पड़े और वह भी 2 बार हंसते हुए और बहुत ही औसत आवृत्ति पर उसके मुंह में पॉपकॉर्न फेंकते हुए। थोड़ी सी कहासुनी के बाद नायिका ने नायक से एक ऐसा सवाल पूछा जिसे दुनिया भर की प्यार में पड़ी लड़कियां जानना चाहती हैं। मुझसे प्यार करने से पहले आपका आदर्श प्रकार क्या था? प्रेमी प्रेमिकाओं की सीट की खूबसूरती यह है कि प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच कोई अवरोध नहीं होता, बल्कि प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच एक असाधारण रूप से ऊंचा अवरोध होता है, जो प्रेमी प्रेमिकाओं को हर काम में सुरक्षित महसूस कराता है। लेकिन यह अवरोध दृष्टि की रेखा को अवरुद्ध कर सकता है, लेकिन ध्वनि को अवरुद्ध नहीं कर सकता। जैसे ही फिल्म में ये प्रश्न पूछा गया, रुआन आनंद अपने बगल में बने विभाजन के सहारे झुक गया और उसने बाईं ओर से एक जोड़े की बातचीत सुनी। लड़की ने पूछा, अरे बेटा, प्यार में पड़ने से पहले तुम्हारा आदर्श प्रकार क्या था? रुआन आनंद देख पाने में असमर्थ था, इसलिए उसने तुरंत सुनने के लिए अपने कान खड़े कर लिए। लड़के की आवाज़ थोड़ी लापरवाह थी और उसने इसे सहजता से सच कहा, ओह, मैं उस समय था, मुझे एक तरह की मासूम लड़की पसंद थी। लंबे बाल, सीधे और रंगे नहीं जा सकते, और फिर आंखें बड़ी और मुंह छोटा है। 160 की ऊंचाई अधिक नहीं हो सकती, लगभग यही है। दोनों के बीच काफ़ी देर तक चुप्पी रही। थोड़ी देर बाद लड़की ने अपना स्वर बदल दिया और उसने जो कहा उससे वहां खड़ी रुआन आनंद को ठंड लग गई। ओह, तो आप छोटे बाल, घुंघराले, रंगे, छोटी आंखों और 1.7 मीटर की ऊंचाई के साथ मुझसे प्यार कर सकते हैं। लड़की रुक गई। उसके स्वर को भयावह के रूप में वर्णित किया जा सकता है और वह अपने दांत पीसती है। ये सच है। हाँ, शिकायत, व्यथित, आप, आह। रुआन अन, इसे देखना कठिन है। वह कल्पना कर सकती है कि शमशान घाट के लड़कों को आगे किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। मैंने कल्पना नहीं की थी कि मैं रोलोवर दृश्य सुनूंगा, लेकिन दोनों के बीच की बातचीत रुआन आनंद के लिए प्रेरणादायक थी। उसने अपने मुंह में सभी पॉपकॉर्न निगल लिए और गू जुए के करीब जाने के लिए अपना पूरा शरीर एक तरफ कर लिया। फिर उसने हाथ बढ़ाकर उसे दबाया और फुसफुसाया, मिस्टर गू। गू जुए ने जब उसे अपने इस हिस्से को रगड़ते हुए देखा तो उसने उसे नहीं दिखाया।
इस समय उसका नाम लिया गया और उसने तुरंत अपना सिर घुमाया और फुसफुसाया, क्या गड़बड़ है? इस तरह का सवाल पूछने के ख्याल से रुआन आनंद थोड़ी शर्मिंदा हुई। क्या आपके पास कोई आदर्श प्रकार है? उसे डर था कि वो इन 3 शब्दों का अर्थ नहीं समझेगा, इसलिए उसने बहुत आत्मीयता से पूछने का तरीका बदल दिया। हाँ, आपको ये पसंद है? कैसी लड़की है? दरअसल रुआन आनंद को लगता है कि वो अभी वाले लड़के की तरह पलटी नहीं खाएगा। आखिर ऐसा ही होगा, और भावनात्मक बुद्धिमत्ता उच्च है, ये कैसे नहीं सुना जा सकता है। गू जुए ने ज्यादा नहीं सोचा और अपनी ठोड़ी को स्क्रीन की तरफ उठाते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह नायिका बहुत अच्छी है। रुआन आनंद अचंभित रह गई। यह महिला नायक एक प्रसिद्ध ग्लैमरस सुंदरता है, आभा की रानी, संक्षेप में उसे बिल्कुल भी छू नहीं पाती है। लंबे बाल, बड़ी सुनहरी लहरें, अच्छा फिगर, सुंदर, सेक्सी। गू जुए ने 5 शब्दों को बड़ा चढ़ाकर कहा, कोई शब्द नहीं, ठीक है, ये लगभग ऐसा ही है। रुआन अन क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम पिछले महीने मेरा पीछा कर रहे थे? ये पलक झपकते ही आदर्श प्रकार है, निम्न किशोर मनोभ्रंश है या एक प्यार एक को देखने? वो एकदम सुंदर है, जो उस पर फिट बैठता है। रुआन आनंद हैरान था, वो इतना स्पष्ट नहीं था, और कुछ समय के लिए गू जुए की बकवास की संभावना के बारे में नहीं सोचा। स्तब्ध होने के बाद वह वास्तव में गंभीरता से विचार करने लगा कि क्या पिछले 20 वर्षों से काले लंबे सीधे आकर्षक होने के लिए एक बड़ी लहर जलानी चाहिए। बेशक यह विचार एक पल में ही गुजर गया। जैसे ही गू जुए ने बोलना समाप्त किया, उसने पाया कि उसके आसपास के लोग चुप हो गए थे। जब बहुत अंधेरा था तो उसकी 50 दृष्टि उसका चेहरा नहीं देख सकती थी, लेकिन इस समय स्क्रीन की रोशनी के साथ उसने अचानक लड़की के चेहरे पर कुछ गड़बड़ देखी। वो बड़ी स्क्रीन की ओर मुंह करके खड़ी थी, लेकिन जब उसने उसे देखा तो उसका ध्यान फिल्म देखने पर नहीं था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह विचलित लग रही थी। उसके मुंह के कोने पर एक बहुत ही अस्पष्ट चाप था। व्यथित देखकर गू जुए एक पल के लिए अचंभित रह गया, और फिर उसका दिल नर्म हो गया, अभी भी थोड़ा खट्टा। वो ऐसी बातें कहने का आदी हो चुका था, वो उसे चिढ़ाने का भी आदी हो चुका था, लेकिन वह भूल गया था कि वह इसे गंभीरता से लेगी। रुआन आनंद ने पूछने के बाद खुद को जमीन पर पटक दिया था, और अब वह शर्मिंदा था और दम घुटने से मर रहा था। जब वह शो के अंत तक गू जुए से बात करना बंद करने की तैयारी कर रहा था तो उसका चेहरा ठंडा था। यह उंगलियों का स्पर्श है। वो अपना सिर घुमाकर उन लोगों की ओर देखने लगी जो अचानक उसके पास आए थे। वो थोड़ी चौंकी। गू जुए ने अपनी उंगली उसके चेहरे पर रख दी, और ऐसा लग रहा था कि वह कुछ भी करने की योजना नहीं बना रहा था। ये शांत और आरामदायक था। उसने उसे बहुत गंभीरता से देखा और धीरे से कहा, गुस्सा मत हो, सोने की बड़ी लहरें और बड़ी लहरें नकली हैं कि मैं पाद रहा हूँ। रुआन आनंद उसे गुनगुनाने वाली है, मुझे तुम पसंद हो। अगले ही पल गू जुए ने अचानक 3 शब्द कह दिए। रुआन आनंद ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और ऐसा लगा जैसे उसका दिल धड़कना बंद हो गया हो। गू जुए की आंखों की पुतलियां टिमटिमाती और मंद होती स्क्रीन की वजह से चमक उठी, जो उजला लग रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह वाक्य सत्य है, मुझे नहीं पता कि फिल्म कहाँ है। अचानक रोशनी तेज हो जाती है। रुआन आनंद गू जुए को घूर रही थी। वह उसके बहुत करीब था, उसकी उंगलियां अभी भी उसके चेहरे पर थीं। उसकी आंखें खुली हुई हैं, और उसकी आंखों का आकार और भी स्पष्ट है। जब वह आधी झुकी हुई थी तो वह इतनी अजीब नहीं लग रही थी, और जब वह झुकी हुई थी तो वह इतनी आकर्षक नहीं लग रही थी। वह बस बिना पलक झपकाए उसे देखता रहा, जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी कम दूरी पर, पता नहीं क्यों, रुआन आनंद को अचानक वह समय याद आ गया जब वे पहली बार मिले थे। वास्तव में जब वह छोटी थी तो वह जिस बड़े भाई के बारे में लंबे समय से सोचती रही थी, जो स्कूल में समय से पहले स्नातक होने वाले महान बदमाश के साथ रहता था, उसकी यहाँ हमेशा उपस्थिति का एक मजबूत एहसास रहा है। कभी कभी मुझे कोई अच्छा दिखने वाला व्यक्ति दिखाई देता था, या कोई व्यक्ति अपना अपराध स्वीकार करता था, और मैं उसकी तुलना उस भाई से करता था। हालांकि वहाँ केवल एक रूपरेखा थी, लेकिन मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। इसलिए उसे हमेशा ऐसा लगता था कि शायद वह सचमुच उस व्यक्ति के प्रति आकर्षित है। लेकिन जब मैंने गू जुए को देखा तो यह उस तरह के धुंधले और अप्रत्याशित से बहुत अलग था। उसे वाकई बहुत स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि उस पल की भावना शायद पहली नज़र में प्यार थी। ओविड फिशसाइट रुआन आनंद सोचता था कि भले ही वह कुत्ता है, लेकिन वह समझदार है, और उसका दिल किसी लड़की के लिए नहीं है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसे रोमांटिक शब्द से संबंधित होगा। हालांकि जियांग यी और अन्य लोगों को दिए गए उनके विवरण में रूप रंग ही अधिकांश कारणों को बताता है, लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं सिर्फ उसके चेहरे की वजह से उसकी ओर आकर्षित हूं, तो ऐसा नहीं लगता। पहली नज़र में जब वो उससे मिली तो एक पल के लिए दिमाग खाली हो गया था। उस एहसास को बयान करना उसके लिए मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे फूलों के खिलने की आवाज़ को सरल शब्दों में बयान करना मुश्किल है। बस याद रखें, वह बहुत खूबसूरत क्षण था।
गू जुए ने पहली बार में उसके सामने पूरी तस्वीर नहीं दिखाई। एक उचित परिसर पुरुष देवता शुद्ध और सुंदर दिखता है, लेकिन जब उसका चेहरा भावहीन होता है तो शांत होता है, लंबे पैर, लंबी कमर और पतले नितंबों के साथ। इससे उसे लगा कि यह व्यक्तित्व बहुत ही अधिक परिपूर्ण है। बाद में उसे पता चला कि यह भी सही नहीं था। वह हर दिन सो नहीं सकता, वो फ़ोन की स्क्रीन नहीं बदल सकता। कभी कभी उसके सिर के पीछे बालों का एक गुच्छा खड़ा हो जाता था, और जब वह बैठा नहीं होता था तो खड़े होने पर वह बहुत सुंदर दिखता था। एक छात्र के रूप में मैं कक्षा में कभी भी पेन नहीं लाता, लेकिन चीनी लाना कभी नहीं भूलता। जितना ज़्यादा मैं तुम्हें जानूंगा उतना ज़्यादा बात करूंगा। इसके अलावा वह जो भी कहता है कभी शर्माता नहीं है, और उसके चेहरे की मोटाई एक रहस्य है। दो शब्द गू जुए और वह पहले तो उसके दिल में खींचे गए लगते थे, जैसे कोई चरित्र कार्टून से निकला हो, और बाद में जैसा कि उसने पाया कि उसके पास अधिक से अधिक प्यारी छोटी आदतें थीं, चरित्र धीरे धीरे त्रिआयामी हो गया, और धीरे धीरे एक प्रतिध्वनि हुई, धीरे धीरे उसके जीवन में प्रवेश किया और अनजाने में उसे बदल दिया। अब तक उसने कहा कि वह तुम्हें पसंद करता है। रुआन आनंद का गला दबा हुआ लग रहा था और वह आवाज़ नहीं निकाल पा रही थी। उसने चेन सॉन्ग का मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ऊर्जा खो दी, जैसे कि वह भी चेन सॉन्ग और मुरोंग यूनहाई की तरह ही उसी पैराग्राफ की शब्दावली की कमी से पीड़ित थी। वह अपना ध्यान वापस लाने, एकाग्र होने तथा अभी अभी घटित हुई घटनाओं को सुझाने का प्रयास करने लगी। फिर होठ हिलाते हुए आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई। क्या ये सब तुमने पहले से सोचा था? गू जुए बहुत धैर्यवान थे और उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। मैंने सोचा कि जब छोटी लड़की ने आखिरकार जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला तो उसे एक मीठा मुझे भी तुम पसंद हो मिल सकता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह एक सवाल होगा। उसने हल्के से पूछा, तुमने क्या सोचा? फिल्म ठीक इसी समय समाप्त हुई। अंतिम गीत बजने का समय था और आसपास शोरगुल मच गया। दिन अभी खत्म नहीं हुआ है। गू जुए ने अपना हाथ पीछे किया और उसके कान में कहा, पहले बाहर जाओ। रुआन आनंद ने पॉपकॉर्न की आधी बाल्टी पकड़े हुए सिर हिलाया। भीड़ की चाल थोड़ी धीमी थी। रुआन आनंद के पीछे वह जोड़ा था जो अभी अभी पलटने की जगह पर सुना गया था। वह सीधा सादा आदमी जबरदस्ती कर रहा था, अरे बीवी, बहू, तुम्हें क्या हो गया है? मेरा ख्याल रखना, मैं नहीं हूँ। मैंने क्या गलत कहा? मुझे ऐसी चीजें पसंद थी, तो क्या अब मुझे तुम पसंद नहीं हो? इस सीधे सादे आदमी की आत्मा की पूछताछ में रुआन आनंद गू जुए के पीछे पीछे बाहर चली गई। वे दोनों दो सीटर सोफे पर वापस बैठ गए, जिस पर वे टिकट चेक का इंतजार करते हुए बैठे थे। गू जुए ने कहा, तुमने मुझसे क्या पूछा? मैं पूछती हूँ। रुआन आन कुछ देर के लिए शांत हुई, उन दो शब्दों के विचार से शर्माते हुए। ठीक है, क्या आपने इन विचारों को पहले ही स्वीकार कर लिया था? गू जुए ने अपनी भौहें उठाईं। आप मुझे क्या कबूल करने के लिए कह रहे हैं? ओह, यह सही है। रुआन आनंद ने एक पल के लिए अपने ऑपरेशन के बारे में सोचा और संक्षेप में कहा, यदि आप पहले उठना चाहते हैं तो इसे दबा दें। यानी हु कान को गोरी और बड़ी लहरों के साथ आकर्षक होना पसंद है। यह उसके बिल्कुल विपरीत है। अंत में एक चौंकाने वाला उलटफेर होता है। उसने कहा कि मैं अभी फॉट कर रहा था जो सब तुमसे झूठ था, और यह सच है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पहले बढ़ावा देना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। साओ ऑपरेशन उनकी शैली बहुत पसंद है, बहुत सावधान। गू जुए ने तुरंत उसका आशय समझ लिया। वह अवाक रह गया और हंसना चाहता था। उसे गंभीरता से देखते हुए उसने समझाया, ये वास्तव में कुछ भी नहीं है। उस कमीने ने जानबूझकर यह बात कबूल की थी। वास्तव में उसने उस समय उसे चिढ़ाने के लिए मजाक किया था। हालांकि बोलने के बाद गू जुए, जिसने रुआन आनंद के चेहरे को पूरी अविश्वास के साथ देखा, उसे अचानक लगा कि उसने उसके सामने अपने स्वभाव का बहुत अधिक खुलासा कर दिया है। उसने आह भरते हुए कहा, इसे भूल जाओ, मुझे इसे साथ में खत्म करने दो। वास्तव में आज ही नहीं, मैं बहुत समय से यह बात कबूल करना चाहता था। उन्होंने थोड़ा याद किया और अचानक मुस्कुराए। मैंने पहले भी कहा था, मुझे लगा कि मैंने स्पष्ट रूप से इसका पीछा किया था। आपने ऐसा नहीं किया और आपने इसे अस्वीकार नहीं किया। गू जुए ने जो बातें कही हैं उनमें से कई चीजें जियांग यी और यिन युआन के हर दिन खेलने का आधार बन गई हैं। जैसे कि समूह में कुछ लोग 1 मिनट के लिए मैं लेटा हुआ हूँ ब्रश करने का खेल खेलते हैं। रुआन आनंद उसके शब्दों को याद कर सकती थी और उसने तुरंत कहा, मैंने मना नहीं किया, लेकिन आपने कुछ और नहीं कहा और मैंने इसे स्वीकार नहीं किया। गू जुए को इसकी परवाह नहीं थी और उन्होंने आगे कहा, मैंने इंटरनेट पर खोज की और सभी प्रकार के प्रेम संबंधी मामलों पर बात करने के लिए एक महिला मंच पाया। मैंने कई लड़कियों को ये कहते हुए देखा है कि उन्हें लगता है कि दो लोग अस्पष्ट अवधि में सबसे प्यारे हैं और जब उनका पीछा किया जाता है तो वे सबसे खुश होते हैं। गू जुए ने पीछे झुककर आलस्य से कहा, हालांकि मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन आखिरकार पुरुषों और महिलाओं के बीच एक अंतर है। मुझे लगता है कि लड़कियां ऐसा कहती हैं। वह रुका, फिर कुछ देर तक तुम्हारा पीछा करूंगा और बाद में कबूल करूंगा। रुआन आनंद को इस परत के अस्तित्व की उम्मीद नहीं थी और वह आश्चर्यचकित रह गई।
तभी उसने देखा कि गू जुए अचानक हंस पड़ा और पूरा व्यक्ति विशेष रूप से अभिमानी लग रहा था। आखिरकार मेरे द्वारा पीछा किए जाने के बाद आप फिर कभी इस तरह की प्रक्रिया का आनंद नहीं ले पाएंगे। यह क्या कहा? रुआन आनंद पहले तो पूरी तरह भावुक हो गई, लेकिन साथ में कुछ अवाक भी। टीचर गू, क्या इतना आत्ममुग्ध होना आवश्यक है? गू जुए ने रुआन आनंद के हाव भाव को कुछ सूक्ष्मता से देखा और फिर आधे अधूरे विषय को वापस खींच लिया। कोई अहंकार नहीं, कोई परेशानी नहीं, मैं गंभीर हूँ। उसने अपनी मुस्कुराहट को दूर किया और गंभीरता से कहा, तुम पहली लड़की हो जिसके पीछे मैं बड़ा हुआ हूँ। मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। गू जुए ने कहा, बहुत लंबे समय से नहीं। फिर रुककर फिर से सहज हो गया। मुझे लगता है कि कबूलनामा बहुत जल्दी है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत लापरवाह हूँ। रुआन आनंद पहले तो उसे बीच में रोकना नहीं चाहती थी, लेकिन वह समय रोक नहीं सका। तो आपको लगता है कि 1 महीने में ये तेज नहीं है? तेज भी, गू जुए ने बहुत सफाई से स्वीकार किया। 2 सेकंड की चुप्पी के बाद उन्होंने फिर कहा, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इससे पहले कि रुआन आनंद को प्रतिक्रिया करने का समय मिलता, गू जुए ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और उसके चेहरे को दबाया। उदाहरण के लिए, जब आपका पीछा किया जाता है तो आप ये चीजें ईमानदारी से नहीं कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप एक गुंडे हैं। उसके होठों के कोने मुड़ गए और उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अगर तुम इसे पकड़ लेते हो तो तुम पकड़ सकते हो। तो सहपाठी रुआन आनंद, गू जुए ने फिर से उसका चेहरा दबाया, क्या मैंने इसे पकड़ लिया? रुआन आनंद को लगा कि उसके चेहरे पर जिस जगह पर वह चुटकी काट रहा था वह जल रही थी, और वह उस गर्मी को तब तक नहीं रोक सका जब तक कि त्वचा के इस छोटे से टुकड़े से गर्मी उसके पूरे शरीर में नहीं फैल गई। वो कुछ सेकंड तक रुकी रही। फिर अपने रास्ते पर चलते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर चुटकी काटी। पकड़ो इसे। प्रेमी प्रेमिका बने दोनों ने सिनेमाघर तुरंत नहीं छोड़ा। उसने कहा कि वो पकड़ी गई तो फिर अब से मैं ही उसकी गर्लफ्रेंड रहूंगी। गू जुए को सिर्फ शारीरिक और मानसिक रूप से ही आराम महसूस हुआ। उसकी इच्छा पूरी हुई और वह अपनी प्रेमिका को गले लगाने में सक्षम जीवन जी सका। वह सोफे पर आराम से लेटा हुआ था। वह खुद के बारे में बहुत हैरान था, जो अपना कबूलनामा वापस ले रहा था। रुआन आनंद पॉपकॉर्न खाने में व्यस्त थी। उसने उसकी ओर देखने में समय लिया। मैं हर दिन हिलडुल नहीं सकती। गू जुए ने अपने बालों को छुआ और आह भरते हुए कहा, यह मेरे लिए बहुत मुश्किल है। रुआन आनंद की चबाने की क्रिया अचानक चुभने लगी। मैं हर दिन घूम नहीं सकता। कौन नहीं है? आखिरकार प्रसिद्ध नितंब और छोटी कमर जुर्माना होना बेहतर होगा। रुआन आनंद ने बाद में उस लिमरिक पोस्ट को अपडेट किया, गू शेन बिना चाकू के लोगों को मारता है। के बाद उसने एक नया सुनहरा वाक्यांश देखा। गू शेन की कमर, जानलेवा चाकू। गू शेन के नितंब, लोगों की आत्मा। सच्चे 16 अक्षर चतुर्भुज। रुआन आनंद को याद आया कि खाना खाते समय उसने अपने बॉयफ्रेंड से पूछा था, तुम अचानक पॉपकॉर्न की बाल्टी क्यों मार रही हो? अगर तुम इसे खत्म नहीं कर सकती तो इसे फेंक दो और खेलने के लिए किसी दूसरी जगह ले जाओ। इसे फेंक दो। रुआन आनंद अपना मुंह बंद करने ही वाला था और उसने उसकी ओर देखा, तुम इसे इतना कैसे बर्बाद कर सकते हो? गू जुए, क्या बर्बाद हुआ? ओह, मैं तो भूल ही गया था, जो लोग ट्यूटर के रूप में कड़ी मेहनत करते हैं वे भोजन बर्बाद नहीं कर सकते। गू जुए का ये कहना इसलिए है क्योंकि वह प्रेम में चकाचौंध था, अन्यथा इतनी निम्न स्तरीय गलती करना असंभव है। उसने अपना गला साफ किया, अपने व्यवहार के लिए बहाना बनाने की कोशिश की। रुआन आनंद ने उसे कारण बताया, यह मेरा बॉयफ्रेंड है, ट्यूशन से मेहनत से पैसे कमाकर पॉपकॉर्न खरीद कर लाया है। छोटी लड़की ने बहुत ही जोरदार तरीके से वाक्य को तोड़ा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। पूरा, आंशिक, खाओ और खत्म करो। उस दिन गू जुए की मेहनत की कमाई में बहुत ज्यादा पॉपकॉर्न बचा था और आखिर में दोनों ने मिलकर उसे खाया। हो सकता है कि वे दोनों वहां बैठकर पॉपकॉर्न की बाल्टी थामे हुए खाना ज्यादा बेवकूफ़ी भरा हो। रुआन आनंद को हमेशा लगता है कि कोई भी गुजरने वाला उन्हें देखेगा, लेकिन शर्म उसे खाना खत्म करने के दृढ़ संकल्प से नहीं रोक सकती। भले ही वे दोनों इस बात की पुष्टि न करें कि वे प्रेमी या प्रेमिका नहीं हैं, फिर भी वो गू जुए द्वारा उसके लिए लाया गया खाना खाएगी। आखिरकार इस दुनिया में एक कॉलेज के छात्र के लिए कुछ पैसे कमाना आसान नहीं है। व्यथित, रुआन आनंद मूल रूप से दोनों अविवाहित कुत्ती बहनों को उस रात बाहर जाकर शराब पीने के लिए आमंत्रित करना चाहती थी, लेकिन यह विचार करते हुए कि नियुक्ति के अगले दिन स्कूल का दिन था, उसने अपनी उत्तेजना को दबा लिया और उस दिन की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हो गई जब सुबह की कक्षा नहीं होगी। सामान्यतः शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अवकाशों को छोड़कर 2 दिन से अधिक की छुट्टियों को लंबी छुट्टियां माना जाता है तथा स्कूल का दिन बहुत सुस्त दिन माना जाता है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि सुबह सुबह मंच पर आग लगा दी जाएगी। थीम बदमाश के होम पेज पर बहनों को उपास्थि के साथ मुहर लगाई गई है। मैं केवल 4 दिनों से कुतर रहा हूँ। क्या तारांकन 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 प्रगति है? पहला पोस्टर मुझे आज सुबह फाइनेंस क्लास 1 में पढ़ने वाली मेरी बहनों से कई तस्वीरें और 1 दर्जन से ज्यादा 40-50 सेकंड के वॉइस मैसेज मिले।
हालांकि मैं देर से आने वाला हूँ, फिर भी मैं आपके साथ शेयर करने के लिए पोस्ट करने से खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ। आह। मैं एक लंबी कहानी को संक्षेप में कहने जा रहा हूँ। इसके बाद बहनों को अस्थायी रूप से जियाओ कहा जाता है। जियाओ और रुआन आनन बहुत बातूनी हैं और उन्होंने सप्ताहांत में मुझसे रुआन आनन और गू ज्यू के बारे में बहुत सारी बातें की हैं। आज सुबह जब जियाओ कक्षा में पहुंची तो दोनों पहले से ही वहां थे। वह पाठ्यपुस्तक को अनलॉक करने के लिए पीछे लॉकर में गई। इसे लेने के बाद उसने पीछे देखा और पाया कि गू शेन मेज पर सो रहा था और रुआन आनन उसे एक हाथ से पकड़े हुए थी, फोन के साथ खेल रहा था। फिर उसने दूसरी तरफ देखा, गू शेन रुआन आनन की बाह के साथ सो रही है। मैं आधा तकिया और आधा हाथ लिए हुए मुद्रा में हूँ, ऐसी मुद्रा जिसमें बिल्ली मालिक के साथ छेड़खानी कर रही है। छवि तस्वीर को देखो। मैं अनगिनत बार मौके पर मर चुका हूँ। दोनों समृद्ध सुंदरता में हैं, जो बहुत तारांकन सामंजस्यपूर्ण है। जियोए ने कहा कि पहले तो उसे नींद आ रही थी, लेकिन जब उसने ये दृश्य देखा तो वह तुरंत डर गई, इसलिए वह चली गई और रुआन आनंद से धीमी आवाज में पूछा कि गू शेन उसकी बाह पर क्यों सो रहा था। तब रुआन आनंद ने कुछ नहीं कहा। गू शेन ने बहुत ही स्वाभाविक भाव से जियोए की ओर देखा। मैं अपनी प्रेमिका को सोने के लिए पकड़ रहा हूँ, कोई रास्ता नहीं। लिटिल ए ने मुझसे ऐस जोड़ने के लिए कहा। फोटो में रुआन डैशन जो कैंडी खा रही है वह गुशेन की है। वह कभी मिठाई नहीं लाती थी, लेकिन वह हर सुबह उन्हें उसी टेबल पर भेजती थी और वह हर दिन बदलती थी। कहानी खत्म हो गई है। मैं भी क्यों खो दिया है। दो अरे, मेरे पास स्टाम्प नहीं था, मुझ पर स्टाम्प लगा है, कार्टिलेज असली है। 3 मेरी तारांकन माँ कक्षा में जा रही थी। मेरे रूममेट ने मुझसे पूछा कि मैंने इतनी बार क्यों कहा मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। जब किताब का इस्तेमाल किया जाता है तो मुझे कम नफरत होती है और केवल मैं ही अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता हूँ। 4 जिस क्षण मैंने मुख्य भवन को देखना समाप्त किया, मैं चीखने को नियंत्रित नहीं कर सका, लेकिन यह इतना बुरा था कि मैंने बिस्तर को पीटा और अपने रूममेट को जगाया, लेकिन मुझे उसके द्वारा पीट कर मार डाला गया। ताबूत में कीलों से ठोंक दिया गया और मुझे ये चिल्लाना पड़ा। उपास्थि का एक वाक्य SZD 5 सदस्य रुआन आनंद ने ये पोस्ट तब देखी जब क्यूयान ने उसे याद दिलाया कि वह कक्षा में थी। उसने इंटरनेट पर 3 अक्षर SZD भी खोजे, जो सच है का संक्षिप्त रूप है। कार्टिलेज उसका अंतिम नाम है और गू जुए का अंतिम नाम भी। कार्टिलेज का अर्थ सच है, ये स्वयं स्पष्ट है। मुख्य इमारत को छोड़कर नीचे की इमारत में मूल रूप से कोई ठोस सामग्री नहीं है, जो सभी उपास्थि SZD को ब्रश कर रहे हैं। इसलिए रुआन आनंद ने भी खुशी खुशी इस प्रवृत्ति का अनुसरण किया और गुमनाम रूप से एक स्वाइप किया। दूसरों द्वारा भेजे गए संदेशों को देखकर ऐसा लगता है कि मैंने फिर से इसका पालन किया है। आज गू जुए की नींद का स्तर उन दोनों की मुलाकात के बाद से चरम पर पहुंच गया है। जब मैं सुबह आया तो मैंने कुछ शब्द कहने से पहले 4 या 5 बार जम्हाई ली, लेकिन चाहे वह सुंदरता कितनी भी नींद में क्यों न हो, वह अभी भी एक सुंदरता थी। गू मीरेन ने आंखों में आंसू भरकर रुआन आनंद को नमस्ते कहा। सुप्रभात प्रेमिका। नासिका ध्वनि जो सुधे लोगों के पैरों को मुलायम नहीं जगाती थी। रुआन एंगसन बहुत समय पहले से ही तेज गति से गाड़ी चला रही थी और खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सकी, आपको बहुत नींद आ रही है और कल रात ठीक से नींद नहीं आई। सटीक रूप से बताऊं तो मैं ज्यादा नहीं सो पाया। क्यों? क्योंकि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। मैं इतना उत्साहित हूं कि मुझे नींद नहीं आ रही है। दोस्त, प्रेमी इतना उत्साहित है कि उसे इतनी नींद आ रही है, फिर वो कल रात इतनी गहरी नींद सोई। क्या वो बहुत चिंतित लग रही थी? लेकिन गू जुए को बहुत नींद आ रही थी। वह ज्यादा देर तक अपनी नींद नहीं रोक पाया। उसे कैंडी देने के बाद उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मुझे अपना हाथ उधार दो। फिर जब रुआन आनंद ने ईमानदारी से अपना हाथ आगे बढ़ाया तो इस व्यक्ति ने बिना कुछ कहे उसे तकिए पर गले लगा लिया। अपनी आंखें बंद करके सो जाओ। अभी भी रगड़ा। ये वास्तव में मंच में वर्णित स्थिति की तरह है। बिल्ली का बच्चा एक बच्चे की तरह रगड़ा। प्यार के पहले दिन प्रेमी बहुत चिपका हुआ था, लेकिन यह एक मीठी झुंझलाहट थी। रुआन आनंद की तस्वीर खींचे जाने के समय उसकी धड़कनें और लालिमा पहले से ही नहीं थी। फोटो में वह बिल्कुल सामान्य दिख रही थी। एक हाथ से मोबाइल फोन से खेल रही थी। गू जुए, जो उसका हाथ पकड़े हुए था, उसका चेहरा केवल 1/4 दिखाई दे रहा था। एक बंद आंख, बहुत लंबी पलकें और चेहरे का बाकी हिस्सा उसके कपड़ों की आस्तीन में छिपा हुआ था। एक दृश्य जो विशेष रूप से गर्म दिखता है। रुआन आनंद ने बिना किसी हिचकिचाहट के लोकेशन को सेव कर लिया, फिर वीचैट खोलकर गू जुए को भेज दिया। इस कक्षा में आने के बाद शिक्षक ने सबसे पहले एक के बाद एक जानकारी के कुछ पन्ने बांटे। जब इसे रुआन आनंद के पास पहुंचाया गया तो उसे उठाने के लिए उसके पास केवल एक ही हाथ था, एक अपनी मेज पर और दूसरा गू जुए की मेज पर। लेकिन संयोगवश जब उसने कागज गू जुए के पास रखा तो उसने अपनी आंखें खोली और धीरे से उठकर बैठ गया। उस कागज के टुकड़े ने बस उसके गाल पोंछे
रुआन आनंद को कुछ भी गलत नजर नहीं आया और उसने सहजता से कहा, तुम उठे और शिक्षक अभी अभी आए हैं। यह वह जानकारी है जो अभी पोस्ट की गई है, पहले इसे देख लेते हैं। गू जुए को लगा कि अभी अभी कागज से पोंछी गई जगह पर कुछ गड़बड़ है, थोड़ी खुजली हो रही है और थोड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन ये गंभीर नहीं है। उसने अपना हाथ उठाया और उसे छुआ, लेकिन उसने उसे छुआ। वो अभी उठा था, उसका दिमाग अभी भी थोड़ा उलझन में था। अपनी उंगलियों पर लगी चीजों को देखकर वह बहुत हैरान था। खून कहाँ है? रुआन आनंद अचंभित रह गई। खून? क्या खून? उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया और गू जुए ने सहयोग से उसे देखा। रुआन आनंद ने उसके चेहरे पर लाल रंग के बिंदु देखे जो ठंडी सफेद त्वचा के साथ एकदम विपरीत थे, और वह खुद को आह कहे बिना नहीं रह सकी। क्या यह अभी कागज का टुकड़ा है? रुआन आनंद को याद आया, जब मैंने इसे आपकी मेज पर रखा था तब आपके चेहरे पर कागज से खरोंच लग गई थी। मुझे खेद है कि मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, यह इसी वजह से हुआ होगा। गू जुए की आंखें अभी झुकी हुई थीं, उसका चेहरा नींद से भरा हुआ लग रहा था और उसके चेहरे पर लाल निशान था और खून के धब्बे की उपस्थिति विशेष रूप से आकर्षक थी। भाड़ में जाओ! रुआन आनंद खुद को रोक नहीं सकी और फूट पड़ी। गू जुए ने अपनी आंखें उठाई। तुम क्या हो? मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं भावुक हो गई थी। रुआन आनंद ने हाथ बढ़ाया और उसके गाल के उस हिस्से को छुआ जो अभी तक क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। उसने उसे छुआ और यह वाकई एक अच्छा स्पर्श जैसा लगा। ईमानदारी से कहूं तो तुम इतने कोमल क्यों हो? गू जुए के शरीर का दबाव थोड़ा कम था और वह उसे खाली नजरों से देख रहा था। मैं क्या हूं? मेरा मतलब है कि तुम्हारा चेहरा कोमल है। रुआन आनंद ने रूखेपन से समझाया और अपने घावों के बारे में चिंता करने लगा। लेकिन इस तरह के घाव के बारे में क्या? ये काफी छोटा दिखता है, लेकिन इसमें खून भी बहता है। मेरे बैग में एक बैंड एड है और मुझे इसे चिपकाना है। गू जुए ने सहजता से मना करना चाहा, लेकिन जब ये शब्द मेरे होठों पर आए तो मैंने एक कोना मोड़ लिया। जरूरत? रुआन आनंद बैंड एड निकालने के लिए मेज के छेद के पास गई और उसके चेहरे के पास झुककर उसका चेहरा देखने लगी। लेकिन अब इसमें से खून नहीं निकल रहा है। अगर इसे पोस्ट कर दिया जाए तो क्या इससे इसके उपचार पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, गू जुए ने संक्षिप्त रूप से कहा। रुआन आनंद और क्या पूछना चाहती थी? गू जुए ने फिर से पलकें झपकाईं। बेशक आप स्ट्रोक के लिए जिम्मेदार हैं। रुआन आनंद ने उसे बैग से छुआ और उसे फाड़ते हुए बुदबुदाया, जब मैंने कहा कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरे बैंड एड पर छोटे गुलाबी फूल हैं, बुरा मत मानना। गू जुए ने उसे बकबक करते हुए देखा, दोनों तरफ के स्टिकर को बड़े करीने से फाड़ दिया और फिर एक हाथ से थोड़ा सा किनारा पकड़ा और उसके चेहरे के पास आ गया। इसके बाद खुजली वाले घाव को बैंड एड से ढक दिया गया और उसकी उंगलियों पर गर्म स्पर्श किनारे की त्वचा से आया। उन सालों में जब गू जुए बॉस थे, उनकी चोटें आम बात थीं। उन्हें छोटी मोटी चोटों की परवाह नहीं थी और बड़ी चोटों के लिए उन्हें अस्पताल या क्लिनिक जाना पड़ता था। हर बार जब उन्हें पट्टी बांधी जाती थी और दवा दी जाती थी तो उन्हें गुस्सा आता था। लड़की के अत्यंत गंभीर रूप और उसकी सुगंध और गर्मजोशी से भरी उंगलियों को देखकर यह पहली बार था और उसे भी लगा कि हर दिन खरोंचना असंभव नहीं था। रुआन आनंद ने गू जुए को पोस्ट किया कि उसके चेहरे पर छोटा गुलाबी फूल कितना प्यारा लग रहा था, और स्कूल खत्म होने से पहले उसने उसकी कई तस्वीरें लीं और गू जुए ने इसकी ज्यादा परवाह नहीं की। इस कक्षा के बाद गू जुए उसे एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम में ले गया और उसे छात्रावास में वापस भेजकर सीधे घर ले गया। घर पहुंचने के बाद उसने भोजन के लिए इंतजार कर रही बेवकूफ बिल्ली को नजरअंदाज कर दिया, इसलिए वह दर्पण में देखने के लिए बाथरूम में चला गया। जियो फेनहुआ एक तरह का कार्टून डिजाइन है। उसका चेहरा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह भी एक आदमी है। सच कहूं तो ये थोड़ा उल्लंघन है, लेकिन गू जुए को नहीं पता कि क्यों। वो लिविंग रूम के सोफे पर जाकर बैठ गया, वीचैट पर कॉल किया और उसे देखा, और सबसे पहले जूझाओ को वीडियो कॉल किया। गूगो ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। जूझाओ ने अधीरता के भाव के साथ इसे उठाया, लेकिन जब उसने उसे देखा तो वह दंग रह गया। भाड़ में, तुम्हारे चेहरे में क्या गड़बड़ है? इससे पहले कि गू जुए कुछ बोल पाता, जूझाओ के मुंह से निकल पड़ा, जो कोई भी तुम्हें हराएगा, जो आकाश के रास्ते पर चलेगा, जिसके पास ये क्षमता है, वह तुम्हें बेशर्म बना देगा। जल्दी से मुझे बताओ कि मैं उसे अपने शिक्षक के रूप में पूजना चाहता हूँ। तुम थोड़ी देर रुक जाओ। गू जुए बिल्कुल भी उन्मादी नहीं लग रहा था और मंद मंद मुस्कुराया। ये सिर्फ इतना है कि उसे गलती से कागज के एक टुकड़े से खरोंच लग गई थी, जिससे खून की कुछ बूंदें निकल गईं। जूझाओ दंग रह गई। फिर आपने पाद का बैंड एड लगा दिया। घाव नीमा को दिखाई नहीं दे रहा है ना? यह इतना नाजुक क्यों है? अंततः मुझे यह विचार समझ में आ गया। मैंने इसे पोस्ट नहीं किया, बेशक मुझे ठीक लग रहा है। गू जुए ने घरेलू लहजे में कहा, जैसे कि वह उससे गपशप कर रही हो। यह मेरी गर्लफ्रेंड थी जो मेरे बारे में चिंतित थी और उसे डर था कि मैं संक्रमित हो सकता हूं, इसलिए उसने मुझे ये पोस्ट करने पर जोर दिया। उसके बाद शिशिरान ने जूझाओ की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना फोन काट दिया।
दुर्व्यवहार के बाद गू जुए ने झोउ चेंचू का वीडियो कॉल फिर से डायल किया। कोई बात नहीं, बड़ी वीडियो कॉल में कल रात ही आपकी याद आई और मैं आज आपको कॉल नहीं कर सकता। ओह, मैं हाल ही में शायद ही कभी कंपनी में जाता हूँ, मैं नहीं हूँ। आपने वास्तव में मेरे चेहरे पर वह चीज़ नहीं देखी या इसे न देखने का नाटक किया? आपने देखा, मत पूछिए, इसे पीटा नहीं गया, इसे कागज से फाड़ा गया। ऐसा नहीं है कि मैं छोटा हूँ, बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड सोचती है कि मैं छोटा हूँ, और जब वह खून देखती है तो उसे मुझ पर पट्टी बांधनी पड़ती है। वह मुझसे इतना प्यार करती है कि मैं भी उसे नहीं खिला सकता। वहाँ कोई आवाज़ नहीं है। गू जुए ने फ़ोन नीचे रखा और देखा। दूसरे पक्ष ने फ़ोन काट दिया है। गू जुए की मुस्कान और गहरी हो गई जब उसने शब्दों की पंक्ति देखी। फिर उसने वीचेट सूची खोली और गू मिन को फ़ोन किया, जो बहुत दूर विदेश में था। इस बार प्रतीक्षा का समय थोड़ा लंबा था और मैं वहां से सामान लेने से पहले ही फ़ोन काट देने वाला था। अरे, जब गू मिंग ने उसे उठाया तो उसकी आवाज़ नींद से भरी थी। क्या बात है, तुम अभी भी वीडियो कॉल क्यों कर रहे हो? गू मिंग को 6 लोगों में तारांकन युद्ध समाप्त कर लेना चाहिए था। नींद आने के कुछ समय बाद गू जुए कुछ समय के लिए जेट लैग के बारे में भूल गया और इंटरनेट की लत में डूबे किशोर की नींद में देरी करने के लिए 2 बार दोषी महसूस किया। वह तुरंत गू मिंग को आज जाने देना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, वहां मौजूद लोग उठकर बैठ गए। भाइयों ने उन्हें घूर कर देखा और गू मिंग ने एक लानत कहा और तुरंत शांत हो गया। ज्यू, जो तुम्हारे द्वारा पीटा गया है, तुम अब इतने अक्षम हो गए हो कि तुमने एक समय में 1 दर्जन से अधिक को हराया। अब क्या हो रहा है, इतना पतन? गू मिंग ने उससे ज्यादा ऊंची आवाज में कहा, क्या ये गंभीर है? क्या बैंड एड लगाने से कोई फायदा होगा? कोई लड़ाई नहीं, घबराओ मत, कागज से खरोंच लग गई थी। गू जुए ने समझाया, मुझे वास्तव में चोट नहीं लगी थी, लेकिन गलती से कागज के किनारे से खरोंच लग गई थी। खून की कुछ बूंदें लगने के बाद ये ठीक हो जाएगा। गू मिंग, गू जुए को अपने शरीर पर पट्टियां और धुंध जैसी चीजें पसंद नहीं थीं। कभी कभी लड़ाई में उसे चोट लग जाती थी और वह 2 दिन बाद उसे उतार देता था। वो खुद को एक माँ की तरह महसूस कर रहा था और यह अनावश्यक था। और गू मिंग ही वो व्यक्ति था जिसने उसका पीछा किया और उसे अपनी चोटों को लपेटने के लिए कहा। वो गू जुए के चरित्र को सबसे अच्छी तरह से जानता था। गू मिंग इस बार वास्तव में अवाक रह गया और अपना मुंह खोला। नहीं, आपने किस तरह का बैंड एड लगाया है? मुझे भी कागज से खरोंच आ गई है, बस थोड़ा सा, बस हवा मत उड़ाओ। गू जुए ने सिर हिलाया। किसने मना किया? ओह, मैं नहीं चाहता, और तुमने ये बैंड एड देखा है और तुम एक छोटा सा फूल लेकर आए हो। गू जुए असहाय था और उसने स्पष्ट रूप से कहा, ये सब मेरी गर्लफ्रेंड की वजह से है, इसलिए चिंतित हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर बैंड एड लगाना पड़ा तो मुझे डर है कि कहीं मुझे संक्रमण न हो जाए। शांत रात में कमरे में फ़ोन की आवाज़ विशेष रूप से स्पष्ट थी और गू मिंग कुछ देर के लिए बिस्तर पर बैठ गया। वास्तव में वो अभी भी थोड़ा उलझन में है। आमतौर पर गू जुए लोगों के साथ वीडियो कॉल करता है, जब तक कि यह एक वीडियो कॉन्फ्रेंस ना हो। मैंने उसे वीडियो कॉल करने की पहल करते कब देखा? तो इस देर रात की वीडियो कॉल का मुद्दा यह है कि बैंड एड नहीं, बल्कि पाद बैंड एड नहीं है। यह विचार सामने आते ही गू मिंग ने इसे अस्वीकार कर दिया। फिर उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और गू जुए के अंतिम शब्दों पर ध्यान केंद्रित किया। वह क्या है? मेरी गर्लफ्रेंड बहुत चिंतित है। अगर मुझे इसे पोस्ट करना पड़ा तो मुझे डर है कि मैं संक्रमित हो जाऊंगा। मुझे इस छोटी सी चोट की परवाह नहीं है। फोकस प्रेमिका निकालें। गू मिंग का दिमाग एक पल में ठंडा तेल से भर गया। वो अचानक शांत हो गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ठीक से चौदो भाई, प्रेमिका। गू जुए के चेहरे पर अभी भी वही भाव थे। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उसने छोटे गुलाबी फूल से सिर हिलाया। उसके हाव भाव अभी भी थोड़े घिनौने हैं। तुम्हारी याददाश्त अब इतनी खराब हो गई है। क्या मैंने वीकेंड पर ग्रुप में फोटो पोस्ट नहीं की थी? लेकिन पिताजी ने कहा कि यह तुम्हारा है। गू मिंग के साथ अन्याय हुआ। पिताजी ने यह भी कहा कि तुम लिन के परिवार की स्कूल जाने वाली लड़की से मिलना नहीं चाहते, इसलिए तुम बस एक लड़की ढूंढो जो तुम्हारे साथ तस्वीरें और वीडियो ले सके। गू जुए कुछ देर के लिए अवाक रह गया। ऐसा लग रहा था कि पिछले 20 सालों में भेड़िए के आने के बारे में बहुत सारे झूठ बोले गए थे। जब भेड़िया आया तो उनके लिए इस पर विश्वास करना वाकई मुश्किल था। विशेषकर जिस व्यक्ति ने उसे भेड़िया बुलाने में मदद की थी, उस पर अब विश्वास नहीं रहा। वह शक्तिहीन महसूस कर रहा था, लेकिन अब रुआन आनंद हाथ में नहीं है और वह केवल अपनी सबसे ईमानदार अभिव्यक्ति ही दिखा सकता है। भाई, इस बार यह वास्तव में सच है। मैं 1 महीने से अधिक समय से लोगों का पीछा कर रहा हूँ। गू मिंग पूरी तरह से अचंभित रह गया। ये सच है। उसने अपने सबसे सच्चे विचार को सहजता से व्यक्त किया। वास्तव में मैंने हमेशा सोचा था कि तुम सीधे ही कोई अच्छा दिन चुन लोगे। गू जुए ने मुस्कुराते हुए बातचीत को संभाला। बस शादी का प्रमाण पत्र घर फेंक दो। नहीं, गू मिंग ने अपना सिर हिलाया। मैंने सोचा था कि तुम सीधे वापस आओगे और अपने माता पिता के साथ बाहर आओगे। गू जुए, गू मिंग सच कह रहा था।
जब गू मिंग एक बच्चा था तो उसे आश्चर्य होता था कि गू जुए इतना कम क्यों बोलता है और जहर क्यों फैलाता है, लेकिन वह लड़कियों को सबसे ज़्यादा पसंद करता था। बाद में जब वह बड़ा हुआ तो उसे समझ में आया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि गू जुए का चेहरा बहुत अच्छा था। गू मिंग उसे बड़ा होते देख रहा था। जब गू जुए बच्चा था तो उसकी आंखें बड़ी थीं और उसका चेहरा छोटा था और उसकी ठोड़ी नुकीली थी। बाद में वह धीरे धीरे बड़ा हुआ और फड़कने लगा। उसके चेहरे की विशेषताएं इतनी कोमल नहीं थीं और रेखाएं एक किशोर के लिए अद्वितीय तीक्ष्णता की ओर बढ़ने लगीं और इससे उसका यौवन विशेष रूप से समृद्ध होने लगा। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसका पीछा करता था, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह उसका कैसे पीछा करता था। वह यह नहीं देख पाता था कि छोटे भाई की दिलचस्पी किसमें थी। गू मिंग को कभी कभी लगता था कि जो लड़की उसका पीछा कर रही थी वह वास्तव में अच्छी दिखने वाली थी, और उसने जिज्ञासा से पूछा, केवल ये जानने के लिए कि गू जुए को उसका नाम भी याद नहीं था। यह मॉडल बहुत सुंदर है। अगर कोई गर्लफ्रेंड 20 साल की है तो वह इस बारे में बात नहीं करेगा। कौन इसे बदलना नहीं चाहेगा? लेकिन आज रात गू मिंग, गू जुए की एक गर्लफ्रेंड है, को एक सच्चा प्रस्ताव मानता है। इसलिए सादृश्य से आज रात गू जुए के कॉल का उद्देश्य यह है। स्नेह दिखाएं। गू मिंग को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई इतना उन्मत्त था। प्यार में पड़कर मैंने अपना चेहरा खो दिया। आज मैं जेट लैग के बारे में भूल गया। गू जुए की आवाज़ ने गू मिंग के विचारों को वापस खींच लिया। उसने गू जुए को बिना किसी हड़बड़ी के कहते हुए सुना, मैं आपकी नींद के इतने कीमती 4 घंटों में खलल डालने के लिए बहुत खेद व्यक्त करता हूँ। आप मुझे कुछ दस्तावेज भेज सकते हैं जिन्हें आप दिन के दौरान संसाधित नहीं कर सकते हैं, और मैं उन्हें पढ़ने में आपकी मदद करूंगा। गू मिंग का मूड साफ हो गया और वह खुलकर मुस्कुराया, ये लगभग वैसा ही है। गू जुए ने सिर हिलाया, तो मैं पहले फ़ोन रख दूंगा। भाई तुम सो जाओ, अगली बार मैं तुम्हारा पक्ष चुनूंगा और दिन में तुम्हें फ़ोन करूंगा। गू मिंग कुछ कहना चाहता था लेकिन फ़ोन पर हैंग अप लिखा हुआ दिखाई दिया। गू जुए के अंतिम वाक्य को याद करते ही उसके चेहरे पर मुस्कान जम गई। तुम्हारा लानत, अगली बार फिर एक मौका है। गू जुए के ऑपरेशन के बाद उसने अनुमान लगाया कि उसे कई लोगों द्वारा ब्लॉक किया जाएगा और उसे बहुत सारी गालियां मिलेंगी, यहाँ तक कि जू झाओ का सामान अभी भी समूह में समाचार भेज रहा है। लेकिन उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी और वह अकेले कुत्तों के एक समूह को उछलते हुए भी सहज महसूस कर रहा था। गू जुए ने एक एक करके फ़ोन कॉल समाप्त करने के बाद अंततः संतुष्ट होकर उठ खड़ा हुआ और नारंगी बिल्ली के लिए खाना समाप्त किया। इस बेवकूफ़ और प्यारे चेहरे को देखकर अचानक उसके मन में इसे चिढ़ाने का विचार आया। बेवकूफ़, गू जुए ने अपनी ठोड़ी खुजाते हुए बिल्ली को आराम से आंखें सिकोड़ते हुए देखा और धीरे से पूछा, मेरे चेहरे पर बैंड एड किसने लगाया? नारंगी बिल्ली चुप थी। गू जुए ने बिल्ली का खाना उसके सामने रख दिया, बेवकूफ़ी से सुगंधित और हिलाया, और वह इसे खाने के लिए दौड़ने वाला था, लेकिन अगले ही पल उसने मछली के आकार का कटोरा फिर से लिया और इसे तब तक उठाया जब तक कि यह पूरी तरह से पहुंच से बाहर नहीं हो गया। जगह। गू जुए ने उसे लुभाने के लिए भोजन लिया और पूछा, मैं तुमसे फिर पूछूंगा, मेरे चेहरे पर पट्टी किसने लगाई? बेन ने अपनी आंखें बड़ी करके उत्सुकता से धीमी और ऊंची आवाज में म्याऊं किया। गू जुए ने मुस्कुराते हुए कटोरा नीचे उतारा और उसके सामने रख दिया और रास्ते में बच्चे के सिर को छू लिया। हाँ, यह माँ है, बहुत अच्छा है। अगली सुबह जब कियू यान कक्षा में पहुंचा तो गू जुए अपने समूह की अंतिम पंक्ति में अकेला बैठा था। वो सिर झुकाए, काले रंग की जैकेट पहने हुए फोन की ओर देख रहा था, और जब वह दूर था तो उसके चेहरे के भावों को पहचानना मुश्किल था। चेन सांग सबसे पहले नमस्ते कहने के लिए आगे बढ़ा। ओह गू शेन, जल्दी आ गया। उसकी आवाज़ बदल गई। आह गू शेन, आपके चेहरे में क्या गड़बड़ है? कियू यान और लियान हाओ ने भी आवाज़ सुनी और लियान हाओ ने लानत कहा, लेकिन कियू यान को इतना आश्चर्य नहीं हुआ। इसके विपरीत जब उसने गू जुए को अपना सिर उठाते देखा तो उसे अभी भी लगा कि उसके चेहरे पर फूल के साथ एक नर गधे का आकार वास्तव में प्यारा था। गू जुए ने कुछ देर सोचा। कल बैंड एड लगाने के बाद वह कक्षा में गया। कक्षा के बाद वह रुआन आनंद के साथ वैकल्पिक पाठ्यक्रमों में गया। इन तीनों ने शायद उसके चेहरे पर लगी चोटों को नहीं देखा। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण रुआन आनंद ने गू जुए को एक नया बैकअप दिया जब उसने उस पर बैंड एड्स लगाए। इसलिए गू जुए ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को सूचित करने के बाद अगले दिन बाहर जाने से पहले पुराने को फाड़ दिया और खुद पर नया चिपका लिया। मुझे नहीं पता कि मेरी गर्लफ्रेंड ने ये प्यारे और मनमोहक बैंड एड्स कहाँ से खरीदे हैं। कल छोटा सा फूल गुलाबी था, लेकिन आज यह नीला है। अभी अभी खेल समिति पाठ्य पुस्तक लेने के लिए पीछे आई थी। जब वो वहां से गुजर रहा था तो उसने गू जुए की खराब होती सूरत के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। खेल समिति को उसने पहले ही विज्ञान को दे दिया था। अब 3 तैयार एकल कुत्तों का सामना करते हुए वह उन्हें बैंड एड की उत्पत्ति के बारे में जानकारी देने के लिए बाध्य महसूस करता है। गू जुए ने फ़ोन रख दिया और एक दयालु मुस्कान दिखाई। वास्तव में यह वह नहीं है जो मैंने पोस्ट किया था। से शुरू करें और संक्रमण का डर के साथ समाप्त करें। 30 सेकंड से अधिक नहीं।
उनकी बातें सुनने के बाद चेन सॉन्ग और लियान हाओ ने गू शेन के चेहरे पर छोटे नीले फूल को देखा। उन्हें केवल यह महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वे इस शो से चक्कर खा रहे थे। और कियू यान, जो लंबे समय से सी का प्रशंसक बन गया था, ने दुर्व्यवहार महसूस नहीं किया, बल्कि इसके बजाय उसने एक और कैंडी खा ली। वह अपनी सीट पर बैठी और फोरम खोला, कुशलतापूर्वक पोस्ट करने का विकल्प चुना और टाइप करने से पहले उसने अत्यंत उदास और उत्साहित होकर कुछ कहा। उपास्थि असली है। रुआन आनन आज 20 मिनट देर से उठी। कक्षा में पहुंचने का समय मूलतः एक कदम है। इस कक्षा में प्रोफेसरों ने पहले ही प्रोजेक्टर चालू कर दिया है। वह सीट पर बैठ गई और गू जुए का अभिवादन किया। गू जुए के चेहरे को देखकर उसकी गोरी त्वचा बहुत ही विशिष्ट और प्यारे छोटे फूलों से ढकी हुई थी। वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। नहीं, तुम्हारा चेहरा अभी ठीक नहीं है। गू जुए ने समझदारी से सिर हिलाया। अभी भी एक लाल निशान है। रुआन अन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। वास्तव में कल उसने महसूस किया कि गू जुए को अंतिम उपाय होना चाहिए। आखिरकार जियाओहुआ के साथ इस तरह घूमना कुछ ऐसा नहीं लगता है जो गू जुए ने किया हो। और अब लाल निशान के कारण बैंड एड चिपकाना उनके व्यक्तित्व के साथ और भी अधिक असंगत प्रतीत होता है। क्या उसकी समझ हमेशा गलत होती है? वास्तव में ये कोई मजबूत और आत्मनिर्भर और सुंदर कॉलेज छात्र नहीं है, बल्कि बहुत कमजोर दिल वाला एक खूबसूरत युवक है। लेकिन ये सवाल सिर्फ खुद को बदनाम करने के लिए है। इस बारे में सोचते हुए रुआन आनंद ने अपनी नोटबुक और कलम निकाली और बाद में इंटरनेट पर सर्च करने की तैयारी की कि कागज से खरोंचने में कितना समय लगेगा। फोन अनलॉक करने से पहले नाक से अचानक स्वादिष्ट फलों की गंध आए। उसने अपना सिर झुकाया। गू जुए ने उसके हाथ में एक लॉलीपॉप पकड़ी और उसके मुंह के पास झुककर उसका मुंह खोलने के लिए कहा। रुआन आनंद ने उसकी आवाज़ सुनने से खुद को नहीं रोका और स्वाभाविक रूप से अपना मुंह खोल दिया। आजकल की चीनी सेब के स्वाद वाली है। उसने कुछ सेकंड के लिए उसे थामे रखा और कुछ ऐसा पूछा जो हमेशा से हैरान करने वाला रहा है। मैं बहुत दिनों से पूछ रही हूँ, आप कभी लॉलीपॉप क्यों देते हैं, कभी कुछ और क्यों देते हैं, आप इसे क्यों बदलते हैं, इसे सामान्य रूप से लेते हैं या खाते हैं, क्या कानून है? तुम्हें पता नहीं चला? गू जुए ने कैंडी स्टिक निकाली और कहा, हाँ, नियम यह है कि जो मिठाई मैं खाऊंगा तुम्हें भी वही खानी होगी। सर्वविदित है, पति गाता है। इससे पहले कि गू जुए बोलना समाप्त करता, रुआन आनंद ने जल्दी से उसके हाथ से कैंडी छीन ली और उसका मुंह बंद कर दिया। ठीक है, मुझे पता है। लेकिन जितना अधिक वो इस तरह थी, उतना ही अधिक ऊर्जावान गू जुए बन गया। वो उसकी मदद करने के लिए उसके सामने झुक भी गया। रुआन आनंद बस उस सुंदर चेहरे को देख रहा था जिसके छोटे छोटे नीले फूल उसकी आंखों के सामने उभर रहे थे। शर्मीला होना बहुत आसान है। जब मैं कोई मुहावरा बोलता हूं तो मैं शर्मा जाता हूं। ये सिर्फ एक मुहावरा है, अगर मैं बाद में हूं। अरे यार, ये मुंह बहुत जहरीला है। रुआन आनंद ने स्वीकार किया कि उसे अपने पहले प्यार का कोई अनुभव नहीं है और उसका पतला चेहरा होना सामान्य बात है। उसकी क्या खबर है क्या ये त्वचा सामान्य है? रुआन आन लगभग बेहोश हो गई, इस डर से कि कहीं वो बाघ और भेड़िए के बारे में कुछ न कह दे, और एक बार फिर उसने जल्दी से वही किया और अपनी चीनी मुंह में डाल ली। क्या आप अपनी चीनी अच्छी तरह खा सकते हैं? गू जुए चीनी पकड़े हुए था, अपनी प्रेमिका की बड़ी बड़ी आंखें और गुलाबी और कोमल कानों को देख रहा था। उसकी मुस्कान दर्दनाक थी, लेकिन वह ये भी महसूस कर सकता था कि इस समय और अधिक चिढ़ाने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और वह ईमानदारी से माइक्रोफोन बंद कर देगा। प्रोफेसर के व्याख्यान शुरू करने के 5 मिनट बाद रुआन आनंद ने अपनी मेज पर रखे 2 पेनों की ओर देखा। तभी उसे याद आया कि उसने आज किसी को हस्तांतरित करने के लिए पेन नहीं दिया था। लेकिन रुआन आनंद को उम्मीद नहीं थी कि जब उसने कलम उसकी मेज की ओर बढ़ाई तो गू जुए ने 1 महीने से अधिक समय में पहली बार मना कर दिया। उसने उस छोटे काले पाटा को, जो इतने समय से उसके पास था, मेज पर फेंक दिया। मैं कलम नहीं घुमाऊंगा, मुझे आज इसकी जरूरत नहीं है। शिक्षक ऊपर बात कर रहे थे और दोनों नीचे बात कर रहे थे। रुआन आनंद अचंभित हो गई और फुसफुसा कर बोली, लेकिन तुमने पहले नहीं बताया, तुम्हें कक्षा में जाना है। वो तो पहले की बात है, गू जुए ने उसे बीच में टोका। अभी क्या हो रहा है? इससे पहले कि रुआन अन्नान कुछ पूछ पाती, उसने महसूस किया कि उसकी कलाई कस गई है और वह उसके चारों ओर फंस गई है। उसका हाथ पूरी तरह से उसकी हथेली में लिपटा हुआ था और उसे लगा कि उसकी उंगलियों को नीचे से ऊपर तक इंच दर इंच दबाया जा रहा है। समय हल्का और भारी था, ताकत के साथ, लेकिन इससे उसे दर्द महसूस नहीं होता था। रुआन आनंद दंग रह गई। इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाती, उसने देखा कि गू जुए ने अपना हाथ उसके होठों तक उठाया और जल्दी से चूम लिया। उसके हाथ के पीछे जो कुछ बचा था वो एक नर्म, गर्म स्पर्श था। गू जुए ने उसे चूमने के बाद उसने फिर से अपने हाथ मेज के नीचे छिपा लिए, उसके हाथ को ऐसे पकड़ लिया जैसे मालिश कर रहा हो, मसल रहा हो और खेल रहा हो। उसने उसकी ओर देखकर पलकें झपकाईं। उसकी हल्के रंग की पुतलियां हल्की सी चमक रही थीं, उसके होठों के कोने एक सुंदर चाप में मुड़े हुए थे और उसकी आवाज़ धीमी और मुस्कुराती हुई थी।
मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मैं किस तरह का पेन इस्तेमाल करता हूँ। रुआन आनंद के हाथ ने कलम की जगह ले ली और सबक के लिए खेला गया। आरामदायक, ये काफ़ी आरामदायक है, यहाँ तक कि जब कक्षा से बाहर निकलना खत्म हो जाता है तो उंगलियां उठने में सक्षम नहीं होती हैं, जैसे कि उन्हें सुन्न कर दिया जाएगा। और सच कहूँ तो यद्यपि विश्वविद्यालय की कक्षा बहुत आरामदायक होती है, फिर भी वहाँ एक प्रकार का अतिरिक्त गुप्त उत्साह होता है। पहले तो उसे गू जुए के चेहरे पर लगे बैंड एड में कुछ भी गड़बड़ नजर नहीं आई, लेकिन बाद में उसने कैंपस फोरम पर अचानक से नजर डाली। क्या किसी को पता है कि गू शेन ने इस विषय पर पट्टी बांध दी है? अंदर आओ और मैं तुम्हें लोकप्रिय विज्ञान बताऊंगा। रुआन आनंद ने चकित भाव से उस पर क्लिक किया और जब उसने उसे देखा तो उसका चेहरा गर्मी से फट गया। गू जुए वास्तव में ऐसा काम करने में सक्षम, ठीक है। अब पूरी दुनिया जानती है, गू शेन का चेहरा कागज की एक पतली शीट से खरोंच दिया गया था। लेकिन उसकी प्रेमिका रुआन आनंद इतनी व्यथित थी कि उसने सोचा कि चाहे घाव कितना भी छोटा क्यों ना हो, संक्रमण क्यों ना हो, वो उस पर बैंड एड लगाने पर जोर देती रही। असहाय महसूस करते हुए गू जुए के पास समर्पण के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वह हर दिन एक फूल लेकर बाजार में घूमता था। रुआन आनंद ने खाली हाथ नीचे सरका और पाया कि मुखपृष्ठ पर इस बारे में 2 पोस्ट थीं। विषय वित्त कक्षा 1 के सहपाठियों, कृपया जब आप गू शेन को देखें तो आपके चेहरे पर क्या समस्या है, कहना सुनिश्चित करें। रुआन विषय पर घाव को कागज से कितनी देर तक काटा जा सकता है? मेरे दोस्त ने कहा कि छोटे घाव की पट्टी आसानी से सड़ सकती है। रुआन आनंद, भगवान तारांकन 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 सड़ा हुआ। अगले दिन गू जुए का चेहरा वास्तव में बेहतर हो गया, लेकिन उसे संदेह नहीं था कि उस समय लाल निशान थे, इसलिए उसने इसे बचाने के लिए एक छोटे पीले फूल का बैंड एड लगाया। तो उस दिन की सबसे हॉट पोस्ट थीम छोटे गुलाबी फूल, छोटे नीले फूल, छोटे पीले फूल, कल छोटे नारंगी फूल, सितारा आंखें हैं। बाद में इससे भी बदतर था, मंच पर सीधे रुआन आनंद चिल्लाना। विषय रुआन डैशन आया। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि गू शेन का चेहरा शायद बहुत पहले ठीक हो गया है, लेकिन अगर आप अपने चेहरे पर बैंड एड्स लगाते रहेंगे तो रंग में अंतर होगा। आप अपने परिवार से कुत्ते के सिर पर ध्यान देने और अपनी जान बचाने के लिए कहते हैं। उस समय तीसरा दिन था और रुआन आनंद ने ये पोस्ट देखा और पूरी कहानी याद की। वह इतना शर्मिंदा था कि वह इसे सहन नहीं कर सका और उसने अपराधी के छोटे पीले फूल को जबरन तोड़ दिया। भले ही स्रोत को नियंत्रित किया गया था, फिर भी कहानी फैल गई। रुआन आनंद ने शुरू में सोचा था कि वह अपनी मिठाइयों को भी कुतर देगा, लेकिन इस घटना के बाद उसने लगभग मंच का सामना नहीं किया। ये डंठल पूरे 1 सप्ताह तक फोरम के मुखपृष्ठ पर लाल रहा तथा अक्टूबर के मध्य में ही इसे हटाया गया। परिसर में गेमिंग कप प्रशिक्षण प्रतियोगिता एक चरम अवस्था में पहुंच गई है और आधिकारिक गेमिंग कप प्रतियोगिता अवधि 1 महीने में प्रवेश करने वाली है। पिछले महीने में सभी अनुसूची परिचय और बुनियादी प्रशिक्षण पूरा हो चुका है और सभी निम्नलिखित पाठ समूह इकाई के वास्तविक युद्ध के आसपास किए जाएंगे। 5 लोगों की टीम वास्तव में एक नकली व्यवसाय कंपनी है। भविष्य में जब आप वास्तविक प्रतियोगिता में होंगे तो आपको अपनी टीम का नाम रखना होगा। ये सिर्फ इतना है कि रुआन आनंद यह नहीं सोच सकता था कि उसके समूह में जो व्यक्ति नाम चाहता था वह चेन सोंग होगा। चेन सोंग के प्रस्ताव को अपनाना भी अंतिम उपाय है। उनके पूरे समूह में एक भी उदार कला का छात्र नहीं था और वे कहते थे कि वे अच्छे हैं, और उनमें से सभी साहित्यिक प्रतिभा में अच्छे नहीं थे। वे जो लेकर आए वह या तो बहुत साहित्यिक था या बहुत गंभीर, या फिर वे झोंके हुआए और इतने पर बहुत खराब सड़कों थे। उद्यम टकराव की स्थिति। अंत में चेन सॉन्ग बहुत नाराज हो गया। उसने मेज थपथपाई। चलो गृहनगर से नाम लेते हैं। उसने बाएं और दाएं देखा। हम तीनों एक ही शहर से हैं। अगर मुझे सही से याद है तो रुआन डैशन ने भी कहा था कि वो शहर बड़ा हो रहा है, तो भगवान तुम्हारा है। सबने एक जगह देखा और गूजुए ने तुरंत सकारात्मक जवाब दिया, मैं अपनी प्रेमिका के समान ही हूँ। अन्य 3 रुआन चूंकि रुआन आनंद और गूजुए के बीच के रिश्ते को सार्वजनिक कर दिया गया था, इसलिए जब भी समूह किसी बात पर चर्चा करता गूजुए का भाषण बिल्कुल भी मुखर नहीं होता था। आप तय करें, मैं अपनी प्रेमिका की बात सुनता हूँ, मैं अपनी प्रेमिका की ही बात चुनता हूँ। मेरी प्रेमिका ने सिर्फ इतना नहीं कहा कि वह मेरा प्रतिनिधित्व करती है, मेरी प्रेमिका। बाहरी लोगों के सामने गूजुए के मुंह में अब रुआन आनंद का नाम नहीं है। मत पूछो, मैं बस अपनी प्रेमिका की बात सुनता हूँ। चेन सांग ने जल्दी से अपनी भावनाओं को समायोजित किया, ये वास्तव में सरल है। उन्होंने खुशी से कहा, देखो, हम तीनों बचपन से ही अपने शहर में शीर्ष 3 पर रहे हैं, और तुम दोनों महान देवता तो और भी अधिक शीर्ष पर होगे। चूंकि यह एक सहयोग है, इसलिए हमने अपने गृहनगर को फिर से गौरव दिलाया है, और हमने बस शहर की रोशनी जीत ली है। हो सकता है कि उस दिन मैं नाम से परेशान होने के लिए बहुत अधीर था, और शिक्षक ने फिर से उस पर जोर दिया, और आखिरी कुछ लोगों ने अप्रत्याशित रूप से सर्वसम्मति से रखे गए नाम को पारित कर दिया। परिणामस्वरूप बाद में जब भी रुआन आनंद ने इसका परीक्षण किया तो उसे इसका पछतावा हुआ।
प्रथम स्थान वाले शहर का प्रकाश गुलिन, तीसरे स्थान की नवीनता, चौथा स्थान प्रेम और शांति। उन्होंने जो नाम दिया है उसे देखिए। प्रेम और शांति उनसे अधिक मजबूत हैं क्योंकि प्रशिक्षण प्रणाली पूरे वर्ष के लिए खुली हो सकती है। कभी कभी अर्थशास्त्र और प्रबंधन विभाग की दो कक्षाएं एक ही समय में कक्षा में होती हैं, जैसे किसी क्षेत्र में खेल खेलते समय वे उससे टकरा जाएंगे। तो ऐसा 2 बार करने के बाद पूरे विभाग को पता चल गया कि वित्त की प्रथम श्रेणी में एक बहुत शक्तिशाली टीम है जिसे छोटे शहर की रोशनी कहा जाता है। इस सप्ताह कंप्यूटर कक्ष में परीक्षा के अंत में रुआन आनंद ने आदतन प्रत्येक चरण की किसी भी चूक की जांच की। ये कुछ पेशेवर खिलाड़ियों की तरह है जो गेम खेलने के बाद गेम की समीक्षा और पुनः विश्लेषण करते हैं। चेन सॉन्ग और अन्य लोगों ने इस लिंक को बड़े भाई के रिप्ले टाइम के रूप में देखकर हंसे। पहले तो वे तीनों बहुत सक्रियता से भाग ले रहे थे, बाद में मुझे एहसास हुआ कि इस जोड़े के साथ मेरे विचार एक जैसे नहीं थे। जब भी मैं कुछ कहता मैं उसका जवाब नहीं दे पाता। कुछ वाक्य सुनने के बाद मैं बादलों के बादल में घिरने लगा और खुद को रोक नहीं पाया। व्यस्त। इतना ही नहीं, कियू यान ने चेन सोंग लियानहाओ के साथ गुप्त रूप से कल्पना भी की, देखो हम न केवल मदद करने में असमर्थ हैं, 3 सुपर बड़े प्रकाश बल्ब जहां हम स्टेशन जाते हैं निश्चित रूप से लोगों के जोड़ों के बीच छोटी अंतरंगता को प्रभावित करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आपको कोई गुम बिंदु मिलता है तो आप चुंबन कर सकते हैं, और यदि आपको कोई खामी मिलती है तो आप काट सकते हैं। इसलिए वे तीनों हर बार जब भी खेल खत्म करते तेजी से फिसल जाते और कभी भी रिप्ले में भाग नहीं लेते। गू जुए इससे बहुत संतुष्ट थे। वास्तव में उसे परवाह नहीं है कि बाहरी लोग हैं या नहीं, उसे क्या करना चाहिए। मुख्य बात यह है कि उसकी प्रेमिका बहुत पतली है और बाहरी लोगों के सामने बहुत सी चीजें नहीं कर सकती है। रुआन आनंद ने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा, तो फिर मैंने इस कदम पर गलत कदम खरीदा। गू जुए ने एक हाथ में माउस पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से खेलने के लिए उसकी उंगलियां पकड़ रखी थीं। बदमाशी कर रहा था, एक दिल से 2 काम कर रहा था, और उसके विचार अभी भी बहुत स्पष्ट थे। नहीं, आपने जो खरीदा है उसमें कोई समस्या नहीं है और बाजार चयन में कोई समस्या नहीं है। गू जुए ने 2 बार क्लिक किया, एक डेटा को बुलाया और धीरे से मना कर दिया, लेकिन हमने इस उत्पाद को पेश किया है और प्रतिद्वंद्वी यह है हुआ के। आपका अनुमान है कि अगले 2 वर्षों में हुआ के द्वारा उत्पादित उत्पाद इलेक्ट्रॉनिक सूचना से संबंधित होंगे, लेकिन वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक सूचना केवल एक छोटा सा हिस्सा है और उनका ध्यान रासायनिक भूतों पर है। ये जानने के लिए कि क्यों, गू जुए वापस नहीं रोक सका। उल्टी, हाँ, ये कैसे हो सकता है? रुआन आनंद ने स्क्रीन पर अविश्वास से देखा। मुझे डर है कि यह कोई बग नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है। गू जुए ने कहा, ये संभवतः इस तथ्य के बराबर है कि खेल में चर असंभव नहीं है, लेकिन केवल कुछ स्थितियां हैं जिनकी संभावना बहुत कम है और जिन्हें ट्रिगर करना बेहद मुश्किल है। आप इसके बारे में सोचने और इसे नीचे रखने के लिए सामान्य सोच का उपयोग करते हैं। यह सही है, पुनः जांच करने से समय बर्बाद होगा। आखिरकार, सामान्य तर्क के अनुसार कोई भी प्रौद्योगिकी आधारित कंपनी रासायनिक उद्योग में नहीं बदलेगी और बड़ी मात्रा में उर्वरक बेचना शुरू नहीं करेगी। क्या बकवास है। जितना अधिक गू जुए का माउस नीचे खींचा गया उतना ही वह कसम खाना चाहता था और उसने खुद को रोक। संक्षेप में, हुआ के एक प्रतियोगी है जो सिस्टम के साथ आता है और इस टोकरी का सामना करना उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। वास्तव में, गू जुए ने सुझाव दिया, आप कुछ लिंक कियू यान और अन्य लोगों के लिए विभाजित कर सकते हैं। समीक्षा के लिए वापस न आ पाने का कारण ये है कि आपने कई पहलुओं का ध्यान रखा है। रुआन आनंद इस बात से बहुत परेशान थी। मैंने इसके बारे में सोचा है, लेकिन मुझे वास्तव में नहीं पता कि कार्य आदि कैसे सौंपना है, क्योंकि यह हमेशा अकेला ही रहा है। शुरुआत में मैंने विदेशी प्रतियोगिता में 10वां स्थान जीता। यह अनुमान है कि मैंने कुछ इसी तरह की गलतियां खो दी, लेकिन रुआन आनंद उस समय गुमनाम रूप से खेलने गया था। कोई नहीं जानता कि यह कौन है। वो मैच के बाद गिर गया। ईमानदार होने के लिए कोई नहीं है, अपना सर्वश्रेष्ठ करो। यह वो व्यक्ति है जो सूची में सबसे ऊपर है, उस पर अभी भी प्रभाव है। उस व्यक्ति की आईडी एक अस्पष्ट कोड की तरह लग रही थी जिसे लापरवाही से टाइप किया गया था। उसके बाद चीनी ध्वज का लोगो था और उसका स्कोर दूसरे स्थान से 1 अंक अधिक था। यह अस्पष्ट कहानी देश के लोगों के लिए बहुत लंबी है। यादें ताज़ा करते हुए रुआन आनंद को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैंने बाजार के बारे में अनुमान लगाया था। शिक्षिका गू को यह एहसास नहीं हुआ कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है और उसने उपदेश देना जारी रखा, आपका ध्यान पहले वर्ष से ही देश ए पर है। रुआन आनंद ने अपने आसपास के लोगों को संदेह भरी नज़रों से देखा। यह मॉडल पूरी तरह से एक कंपनी के संचालन का अनुकरण करता है। वास्तविकता से इसका एकमात्र अंतर समय माप का है। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि एक कंपनी को चलाने के लिए कितने लिंक हैं, और प्रतियोगिता में स्कोर केवल सामान्य दिशाएं हैं, जैसे कि विपणन और वित्त। प्रत्येक प्रमुख भाग के केवल व्यापक स्कोर प्रदर्शित किए जाएंगे, लेकिन विशिष्ट लिंक में काटे गए अंक केवल आप ही काट सकते हैं। जाओ इसे खोजो। इसलिए इसकी समीक्षा करना आवश्यक है।
रुआन आनंद वास्तव में इस तरह की स्कोरिंग पद्धति के बारे में थोड़ा जुनूनी है। आपको बताता है कि आपने कितने अंक काटे हैं, लेकिन अगर आप यह नहीं बताते हैं कि अंक कहाँ काटे गए थे तो ये बहुत असुविधाजनक होगा यदि आप हानि का बिंदु नहीं पा सकते हैं। और वह इन बिंदुओं को खोजने में बहुत अच्छी नहीं है। अगर कोई सलाह नहीं है तो शायद हर बार दोगुना समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि वो आत्ममुग्ध है, लेकिन इस तरह से सोचें तो क्या ये संभव है कि गू जुए, जो एक वास्तविक कॉलेज छात्रा है, अपने स्नातक छात्र से बेहतर है? बस इतना ही। गू जुए ने ऊपरी बाएं कोने में स्कोर दर्ज करने वाले और पर नजर डाली। मुझे पता चला है कि सभी अंक काट लिए गए हैं। गर्लफ्रेंड, क्या मैं काम से छुट्टी ले सकता हूँ? रुआन आनंद अभी भी आत्मसंदेह में डूबा हुआ था, और जब उसने ये शब्द सुने, क्या, तो वह दंग रह गया। गू जुए ने उसका हाथ नहीं छोड़ा था। थोड़े से बल से रुआन आनंद की सीट थोड़ी दूर तक उसकी ओर खिसक गई, कुर्सी टकरा गई, उसका हाथ फिर से खींच गया और वह जड़ता के कारण तुरंत खड़ी हो गई। इससे पहले कि वह स्थिर खड़ा हो पाता, उसे कमर में बाहें डालकर गले लगा लिया गया। गू जुए अपनी कुर्सी पर मजबूती से बैठे थे, जबकि रुआन आन उनकी गोद में मजबूती से बैठी थी। उसकी आंखें थोड़ी चकित थीं, वे पूरी तरह से खुली हुई थीं, और उसकी लघुता उसकी मधुर आंखों में प्रतिबिंबित हो रही थी, और उसके होंठ थोड़े खुले हुए थे। वह देख सकती थी कि वह चित्रित नहीं थी, और वह कोमल और बहुत आकर्षक थी। सही कमरे का तापमान, वहां केवल 2 लोगों के लिए एक कंप्यूटर कक्ष है। होस्ट के संचालन से केवल हल्की सी आवाज आती है। आंखें अनजान, सुगंधित हैं, एक ऐसी प्रेमिका के बारे में बात कर रही हैं जिसने आधे महीने से उसे चूमा नहीं है। गू जुए ने पहले ही बहुत कुछ कह दिया था, और उसका मुंह सूख गया था। उसने उसकी ठोड़ी को चुटकी से दबाया और सीधे उसे चूम लिया। आपको मुफ्त में इतनी बार समीक्षा करने में मदद करना। गू जुए ने अपने होंठ उसके मुंह में डाल दिए और अस्पष्ट रूप से कहा, ये ट्यूशन का भुगतान करने का समय है। रुआन आनंद का सिर बंधा हुआ था और उसके हाथ दूसरों ने थाम रखे थे। उसने गू जुए के सुंदर चेहरे को बिना किसी दाग के उसके सामने बड़ा और बड़ा होते देखा, और उसके होंठ सील कर दिए गए थे, और वह अच्छी तरह से जाना नहीं जा रहा था। तुरंत अंगों और सैकड़ों कंकालों से गर्मी आए। चुंबन अचानक पकड़ा गया था। जिस क्षण रुआन आनंद अभी अभी बैठा, उसके पास हाथ रखने के लिए कोई जगह नहीं थी, और उसने स्वाभाविक रूप से अपने हाथ गू जुए के कंधों पर रख दिए, जो उसके कंधों को गले लगाने की मुद्रा थी। जाहिर है, मैं आखिरी क्षण में अन्य चीजों के बारे में सोच रहा था। रुआन आनंद को आश्चर्य हुआ कि क्या गू जुए और उस विकृत महान कमीने के एक ही व्यक्ति होने की संभावना 0.01% थी, लेकिन वह यह विश्वास नहीं कर सकी कि गू जुए, एक शुद्ध नस्ल का कॉलेज छात्र, उससे भी बेहतर था। लेकिन इस समय मस्तिष्क में केवल एक रिक्तता है। रुआन आनंद को न केवल इस क्षेत्र में वास्तविक युद्ध का अनुभव नहीं है, बल्कि वह रोमांस फिल्में और टीवी धारावाहिक भी नहीं देखती है, तथा वह उपन्यासों में सबसे अंतरंग प्रसंग देखती है। कभी कभी लेखिका बहुत ज्यादा लिख देती है, उसे इसकी आदत नहीं होती, और वह जल्दी जल्दी लिख देती है, अनजाने में और टेढ़े मेढ़े ढंग से, कथानक पर ध्यान केंद्रित करते हुए। ये कहा जा सकता है कि कागज पर युद्ध के बारे में बात करने का अनुभव भी बहुत कम है। 3 सेकंड तक आंखें बंद करके चूमने के बाद उसके खाली मस्तिष्क पर 2 बड़े अक्षर लिखे गए। पहला चुंबन। गू जुए के होठों को दबाए जाने के बाद रुआन आनंद ने अनिच्छा से अपना ध्यान ये समझने के लिए केंद्रित किया कि ट्यूशन का भुगतान करना उसके लिए था। यदि आप चूमना चाहते हैं तो बस कह दीजिए और अपने आप को इसका कारण बता दीजिए। उसके होंठ अब स्वतंत्र नहीं हैं, इसलिए वो केवल अपने दिल में इस व्यक्ति की असंगतता के बारे में शिकायत कर सकती है। जब गू जुए आमतौर पर बात नहीं करता, शैतान की तरह व्यवहार करता है या बीमार हो जाता है, भले ही उसकी विशेषताएं निर्दोष हों। रुआन आनंद हमेशा जियांग यी और अन्य लोगों के साथ मजाक करती थी कि तारांकन 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 एक सुंदरता है, लेकिन वह सुंदर और विमुख दिखता है। लेकिन जब से उसने उसके हाथ के पीछे का हिस्सा पकड़ा और उसे पिछली बार चूमा, रुआन आनंद ने पाया कि यह उसकी उपस्थिति से अलग था, और उसके होंठ विशेष रूप से नर्म थे। उन दोनों के बीच इस मुद्रा ने रुआन आनंद को बहुत आराम से बैठा दिया। शायद गू जुए के पैर लंबे थे और कंप्यूटर रूम में कुर्सी छोटी थी। वो उसकी स्थिति से थोड़ी ऊंची थी, हालांकि उसके सिर का पिछला हिस्सा पकड़ा हुआ था, लेकिन वास्तव में उसका सिर थोड़ा नीचे था। लेकिन उच्च पद का कोई मतलब नहीं है। गू जुए पूरी प्रक्रिया का नेतृत्व कर रहे हैं। रुआन आनंद अभी भी जाने के लिए थोड़ा अनिच्छुक था, और कुछ सेकंड बाद ही केवल एक विचार बचा था। ऐसा लगता है कि किसी को मुलायम होठों से चूमना एक बहुत ही आरामदायक बात है। हो सकता है कि जब वो ध्यान नहीं दे रही थी तो उसके बॉयफ्रेंड ने फिर से कैंडी खा ली हो। यह इतनी करीब थी कि इसमें मीठे पुदीने की खुशबू आ रही थी। बस यह नहीं पता कि इसका स्वाद कैसा है। जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में कौंधा, रुआन आनंद को तुरंत ही अपने प्रेमी का इरादा उसके दांत उखाड़ने का लगा। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और दरवाजा कसकर बंद कर लिया। सौभाग्य से गू जुए ने आगे नहीं कहा, इसलिए वो हंसी और उसे जाने दिया। वह थी। चुंबन ज्यादा देर तक नहीं चला। जब रुआन आनंद को आज़ादी मिली तो वह उठकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उनमें से कोई भी नहीं बोला और एक क्षण का मौन छा गया, जो यादगार प्रतीत हुआ।
रुआन आनन अपना सिर भी नहीं उठाना चाहता था। आखिरकार उसे लगा कि उसका चेहरा इतना गर्म था कि वह देख नहीं पा रहा था कि वह कहाँ जा रहा है। उफ! अचानक मेरे कान से एक आह निकली। कक्षा बहुत शांत है और आहें विशेष रूप से स्पष्ट हैं। ठीक है। आह का क्या मतलब है? नहीं, मैंने तुम सबको चूमा, फिर मैंने आह क्यों भरी? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे उसकी चुंबन कला नापसंद थी? रुआन आनंद ने कई सवालों की बौछार जल्दी से पार कर ली, और जब आखिरी परिकल्पना उसके दिमाग में आई तो उसने तुरंत अपना सिर उठाया जैसे एक बिल्ली ने अपनी पूंछ पर पैर रखा हो। उसने गूजुए को देखा और वह शर्मिंदा और क्रोधित थी और खुद को व्यक्त करने में कठिनाई महसूस कर रही थी। जितना संभव हो सके शांत रहने की पूरी कोशिश कर रही थी। तुम क्यों आहें भर रही हो? गूजुए ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने अपनी बैठने की स्थिति बदली, अपने लंबे पैरों को सीधा किया और आसानी से उसकी कुर्सी के पैर को छुआ, एक मजबूत हुक बनाया और रुआन आनंद कुर्सी को उसके पास ले आए। बहुत कम दूरी। रुआन आनंद को ऑपरेशन की इस लहर की उम्मीद नहीं थी। अवचेतन रूप से हैंडल को पकड़े हुए, अपनी सांस रोके हुए, मैं आहें भरती हूँ। गूजुए ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी उंगलियों के बीच अपने लंबे बालों को उठाया। उसकी आंखें मुस्कुराहट के साथ मुड़ी हुई थीं और उसका स्वर बहुत असहाय था, क्योंकि मैंने पाया कि मेरी प्रेमिका थोड़ी संकोची लग रही थी। आरक्षित रुआन आनंद ने सांस अंदर बाहर ली और बताया, यह मेरा पहला चुंबन है। उसकी आवाज़ धीमी हो गई। ज्यादा संयमित होना सामान्य बात है, ठीक है? आप हर काम में बहुत अच्छे हैं, हर काम में बहुत कुशल हैं। रुआन आनंद खुद को बहुत अच्छा आत्मनियंत्रण वाला मानती है। आखिरकार उसे बचपन से ही सुंदर लड़कों से बहुत सारे कबूलनामे मिले हैं, लेकिन फिर भी जब भी उसका सामना गूजुए से होता था तो वह एक शब्द भी नहीं बोल पाता था। उसकी बात सुनकर गूजुए अपनी हंसी रोक नहीं सका। वह हंसा नहीं। उसने जो सांस छोड़ी वह उसके कानों में लग रही थी, खुजली और गर्मी। रुआन आनंद ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली जैसे चिढ़ गया हो और अपने बालों को अपने हाथ में पीछे खींच लिया। तुम क्यों? गूजुए ने एक ब्रेक लिया। उसने वास्तव में इसे लंबे समय तक सहन किया। रिश्ते की पुष्टि के बाद कुछ दिनों में अगर उसे विचलित करने के लिए बैंड एड्स नहीं होते तो वो उसे चूमने के लिए कहीं न कहीं रोकने का मौका ढूंढ लेता। लेकिन फिर इसके बारे में सोचने के बाद ये कदम दर कदम आगे बढ़ने में कोई बुराई नहीं है। इंटरनेट ने यह भी कहा कि लड़की के मन के मंच को उसने देखा और यह भी कहा कि आप इसे बहुत जल्दी नहीं ले सकते हैं और अपनी प्रेमिका को सुरक्षा की भावना देने के लिए अपना समय लें। हाथ पकड़ना, गले लगाना, चूमना और फिर गूजुए। विचारों की श्रृंखला बाधित हुई। गूजुए ने उसकी ओर देखा। अच्छा, क्या गड़बड़ है? रुआन आनंद ने संदेहास्पद दृष्टि से देखा। तुम सच बताओ, क्या तुम सचमुच अपना पहला प्यार हो? सच में? गूजुए ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैंने पहले भी कहा था कि यह पहली बार है जब मैंने किसी का पीछा किया है। ये सच है, और पहली बार जब मुझे प्यार हुआ है वह सच है। गूजुए ने तब कहा, मैंने पहला चुंबन 20 साल से अधिक समय तक रखा और केवल 2 मिनट पहले ही इसे आपको देने की पेशकश की। रुआन आनंद ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में अपने प्रतिबिंब का छोटा संस्करण देखा। उसके होंठ सीधे थे और उसकी अभिव्यक्ति मजाक नहीं लग रही थी। वह यह मानना चाहती है कि गूजुए ने झूठ नहीं बोला, लेकिन यह अवैज्ञानिक है। कोई भी व्यक्ति वास्तव में बिना शिक्षक के इस मुकाम तक पहुंच सकता है। मन ही मन सोचने के बाद सामने वाला व्यक्ति 2 सेकंड के लिए गंभीर हो गया। इसे देखो। गूजुए ने एक आलसी उपस्थिति में वापस बदल दिया, उसे गिनने के लिए अपने उच्चारण को खींचते हुए। मेरा पहला प्यार तुम्हारा है और पहला चुंबन भी तुम्हारा है। अगर भविष्य में कुछ अप्रत्याशित नहीं है, उसने रुआन आनंद के कान के पास जाकर कहा, मैं शुरुआत। रुआन आनंद के दिमाग में एक तार था जो हल्का सा झंझना रहा था, एक जलपरी की तरह जो उसे लगातार याद दिला रहा था कि उसके सामने वाला व्यक्ति चीखने वाला है। वह अचानक जाग गई, जल्दी से अपना हाथ उठाया और गूजुए के मुंह को बंद कर दिया और एक बहुत हल्का थप्पड़ मारा। हाथ की हथेली मुलायम और नम महसूस होती है। जब तक रुआन आनंद ये सोचता है कि उसने अभी क्या पूरा नहीं किया है, उसका चेहरा लगभग लाल हो जाता है और फट जाता है। चुप रहो। उसने दांत पीसते हुए अपराधी को घूरा। चुप रहो। रुआन आनंद ने गूजुए के मुंह को मौत के घाट उतार दिया और चाहकर भी उसे खोल नहीं सका, इसलिए उसने मासूमियत से पलकें झपकाईं। लेकिन मैं मन ही मन थोड़ा हंसना चाहता था। जी। हालांकि उसे रोक दिया गया था और उसने बोलना पूरा नहीं किया था, लेकिन मैंने अभी भी यह अनुमान लगाया शहर के लाइट ग्रुप के सभी लोगों को हर टेस्ट के बाद दोबारा खेलना पड़ता था। धीरे धीरे बार बार खेलने की संख्या बढ़ती गई। कक्षा के दूसरे समूह भी जूशन से यह मॉडल सीखना चाहते थे। हर बार जब वे कंप्यूटर रूम में रुकते थे, ये लोगों का एक समूह बन गया। वे सभी बहुत खुश हैं, सिवाय गू के जो ठंडा दिखता है और डेटा का विश्लेषण करता है। अब जब अधिक प्रकाश बल्ब हैं, तो क्यूयान और अन्य लोग उन दोनों की दुनिया को परेशान करने से डरते नहीं हैं, और वे यहाँ निष्पक्ष तरीके से रहते हैं। भले ही आप मदद न कर सकें, लेकिन महान देवताओं को खामियों की तलाश करते देखना दिलचस्प है।
5 लोगों के दूसरे समूह को एक साथ गंजा देखकर कियू यान को 10,000वीं बार बहुत बुद्धिमानी महसूस हुई कि उसने हमला करने की पहल की, क्योंकि रुआन आनन बहुत सुंदर थी। कियू यान मंच पर शीर्ष पोस्ट करने में व्यस्त था। उसने हाल ही में अपने सामने जोड़ी सी से कई पोस्ट एकत्र किए। उसने खुद उपस्थित जोड़े को देखा और फिर एक पोस्ट पर जाकर कहा आह। लियान हाओ ने पूरी प्रक्रिया देखी। टीम के सदस्य को देखते हुए उसका मुंह फड़क उठा। तुम्हारा चेहरा अभी भी बाकी है। कियू यान मुस्कुराया और उसे अनदेखा कर दिया और मंच ब्राउज करना जारी रखा। दूसरी तरफ चेन सोंग जमींदार से लड़ रहा था। उसने गू जुए और रुआन आनन को देखने के लिए एक पल लिया और कियू यान को चिढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। अरे सच बताओ, तुम रुआन आनन समूह को क्यों ढूंढना चाहते हो? क्या तुम उसकी उत्पत्ति जानते हो? वहाँ एक बकवास है। कियू यान ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। हाओ भी अविश्वास में दिखी। हाँ, मैं बहुत समय से पूछना चाहती थी, तुम्हें कैसे पता चला कि ये दोनों भगवान हैं? बकवास, यह महज संयोग नहीं हो सकता है ना? कियू यान, मैं भी बहुत हैरान हूँ। ठीक है, क्या मैं यहाँ कैंडी खाने नहीं आया हूँ? कौन जानता है कि जैकपॉट कैसे जीता जाता है? कियू यान ने घबराहट में अपना सिर हिलाया। मुझे सच में नहीं पता कि अगर मुझे पता था तो मैंने यह बात तुमसे क्यों छिपाई। उन दोनों ने इस बारे में सोचा। तीनों ने बचपन में एक दूसरे के नितंब देखे थे, इसलिए ऐसी अच्छी बातों को छिपाने की कोई बात नहीं है। ठीक है, ओल्ड हेडली ने कहा, अगर ये दोनों पहले 100 में जगह नहीं बना पाए तो वह 1 साल तक शाकाहारी रहेंगे। लियान हाओ ने कियू यान के कंधे पर थपथपाया। हो सकता है कि भविष्य में आपको अपने भाइयों के करियर के लिए भुगतान करना पड़े। बदल गया। खेल कप में लेट जाओ, जमीन पर बैठो और उड़ान भरें। चीटी जंगल उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की अवधारणा को आकस्मिक रूप से बढ़ाता है। कियू यान 2 बार हंसी और घूमकर कंप्यूटर के बीच की दीवार पर लेट गई। चर्चा कर रहे 2 महान देवताओं ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। दोनों हमेशा ही सोच समझकर बनाए गए लगते हैं, एक काले रंग में और दूसरा सफेद रंग में। हालांकि दोनों की शैलियां अलग अलग हैं, लेकिन वे हमेशा ही कपल की तरह दिखते हैं। कियू यान ने आदतन अपने दिल में इस पति पत्नी की प्रशंसा की और फिर व्यावसायिक मामलों पर कहा, ठीक है, अभी अभी शारीरिक शिक्षा समिति ने मुझे आपसे पूछने के लिए कहा था, क्या आप दोनों इस सप्ताहांत रात के खाने के लिए आ रहे हैं? खेल आयोग पिछली बैंड-एड घटना का शिकार था। उस समय खेल समिति बहुत भोली थी। जब मैंने गू शेन का चेहरा देखा तो मैंने न केवल पहले दिन गू जुए को बधाई दी, बल्कि जब उसने बैंड-एड का रंग बदला तो अन्य लोगों की देखभाल करने के लिए भी दौड़ा। जब तक कि बाद में मैंने नहीं देखा कि कक्षा समूह की सभी लड़कियां थीं। जब इस बारे में बात की गई कि गू शेन द्वारा मजबूर किया गया पीड़ित कौन है, खेल समिति, तारांकन 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 खेल समिति क्यों है, उसे लगातार 3 दिनों तक गोली मारी गई, उसके साथ क्या हुआ? तभी मुझे एहसास हुआ कि गू जुए के शब्दों का क्या मतलब था, और यह सिर्फ एक दृश्य निकला। खेल आयोग ने खुद कहा कि गू जुए को अब TSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, जो काफी गंभीर है, इसलिए यह मामला कियू यान को भी बता दिया गया है। इससे पहले कि दोनों जवाब दे पाते, कियू यान ने फिर कहा, दरअसल ये खेल बैठक की पार्टी थी। इसमें अब तक देरी हुई है क्योंकि प्रथम स्थान के लिए पुरस्कार हाल ही में जारी किया गया था। सभी को लगा कि पुरस्कार राशि में गू शेन का सबसे बड़ा योगदान था, इसलिए मुझे तुम दोनों को बुलाना चाहिए। गू जुए मुस्कुराया, मैं अपनी प्रेमिका की बात सुनता हूँ। कियू यान, चीनी है, मैं ठीक हूँ। रुआन आनन ने अपना सिर घुमाया और गू जुए की ओर देखा और धीमी आवाज में याद दिलाया, लेकिन आपको सप्ताहांत पर ट्यूटर नहीं चाहिए। कभी कभार छुट्टी लेना ठीक है। गू जुए अच्छे मूड में था। उसने रुआन आनन की कुर्सी पर अपना हाथ टिकाया और आलस से कहा, ट्यूशन की तुलना में मैं अभी भी अपनी प्रेमिका के साथ समूह गतिविधियों में भाग लेना चाहता हूँ। कियू यान, वू गू भगवान वास्तव में हर समय मीठा होता है। ये सुनकर रुआन अन्नान की पलकें झपक गईं। समूह गतिविधियों में इतनी दिलचस्पी लेना कोई अच्छी बात नहीं है। हालांकि इस व्यक्ति को रोकना मुश्किल है, लेकिन संक्षेप में कहें तो इस बार उसके चेहरे पर कोई और चोट न लगने दें। आखिरी क्लास मीटिंग रविवार दोपहर के लिए निर्धारित थी। यात्रा कार्यक्रम कियू यान द्वारा भेजा गया था। ये बहुत सरल था। पहले KTV में गाना गाने के लिए जाना था और फिर रात के खाने के लिए आरक्षित रेस्तरां में जाना था। रुआन आनन ने देखा कि समय में कोई टकराव नहीं है और उसने रविवार को दोपहर के भोजन के लिए जियांग यी और येन युआन के साथ समय तय कर दिया। मैंने जो रेस्टोरेंट चुना वह हाई स्कूल में कुछ लोगों का पसंदीदा था। रुआन आनन ने आज हमेशा की तरह अच्छे कपड़े नहीं पहने थे। वह अभी भी एक सामान्य छात्रा की तरह कपड़े पहने हुए है। जियांग यी ने एक चमकदार ब्रांड के कपड़े पहने हैं और येन युआन सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए व्यक्ति हैं। वह अपना चेहरा उल्टा करके और स्पोर्ट्सवियर पहनकर यहाँ आया था। जियांग यी का जबड़ा सदमे से खुला रह गया। नहीं बहन, क्या हो रहा है? मैं प्यार में टूट चुका हूँ। रुआन आनन ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की। हाँ, एक कंप्यूटर इंजीनियर, आप हाल ही में व्यस्त लग रहे हैं और आप नियुक्ति नहीं कर सकते। आपको आखिरकार एक नियुक्ति मिली और आप उदास दिख रहे थे। इस बारे में बात करते हुए आप जितनी जल्दी हो सके चुप हो जाए।
येन युआन बैठ गया और लगभग गुस्से में था। मेरे प्रशिक्षक ने मुझे हाल ही में एक सिस्टम का पालन करने के लिए कहा और मैं इसके बारे में सोचने के बाद हर दिन गुस्सा हो जाता था। मैंने हाल ही में प्रोग्राम किया है, आप केवल डांट कर ही इसे ठीक कर सकते हैं। रुआन अन अन वो इस सुविधाजनक बात का खंडन नहीं कर सकी क्योंकि वो वास्तव में प्रामाणिक नहीं थी। हाई स्कूल में वापस 3 बहनें हुली, रुआन आनन और येन युआन ने सिद्धांत सीखा और जियांग यी ने साहित्य का अध्ययन किया। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद जब रुआन आनन ने सी मेजर के कंप्यूटर विभाग में रिपोर्ट की तो उन्होंने येन युआन को एक साथ फ्रीज कर दिया। येन युआन अभी भी हिचकिचा रहा था। आखिरकार मैंने सुना है कि कंप्यूटर सीखने के दौरान पुरुष और महिला दोनों गंजे होने वाले हैं। नतीजतन रुआन आनन वहां थी और अपनी छाती थपथपाई और अपनी बहनों को बुलाया। चूंकि मैं आपके कॉलेज प्रवेश परीक्षा स्कोर को 690 तक ले जा सकता हूं, इसलिए मैं आपको वहां भी ले जा सकता हूं। सी बड़ा कंप्यूटर विभाग बगल में चलता है। येन युआन ने सोचा कि यह ऐसा ही कारण था और तुरंत रिपोर्ट में उसका अनुसरण किया। और तब ये रुआन आनन थी, वो महान कमीनी जो येन युआन को अकेला और गंजा छोड़कर हार्वर्ड भाग गई थी। येन युआन का हिंसक स्वभाव, उसे सभी प्रकार की परीक्षाओं और होमवर्क डीडी से पहले क्या करना चाहिए, यह है कि समूह चैट में एटे ने उसकी प्रतिज्ञाओं को याद किया और उसे बधाई देने के लिए विभिन्न इमोटिकॉन्स भेजे। कंप्यूटर मनुष्यों के लिए कोई गैजेट नहीं है, ठीक है येन युआन, अगर मैं इस मेजर में नहीं होता तो मैं पूरे साल कुत्ते की तरह व्यस्त रहता। मैं 4 साल तक ऑर्डर से बाहर कैसे नहीं रह सकता था। रुआन आनन को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं वह ये पुराना हिसाब न दे दे, इसलिए उसने उसे मनाकर फिर से चाय पिलाई और अंततः येन युआन की आंखें चली गईं। ये दोपहर का भोजन निस्संदेह रुआन आनन के स्नेह का प्रदर्शन बन गया। कुत्ते का पूरा खाना खाने के बाद जियांग यी ने अपना हाथ उठाया। मेरा एक सवाल है, रुआन आनन ने कहा। तो आपके बयान के अनुसार मुझे अभी आप पर बिल्कुल भी संदेह नहीं है। मैं इतनी मासूमियत से आपको एक महिला कॉलेज छात्रा समझता हूँ। रुआन आनन ने सिर हिलाया। न केवल मुझे कोई संदेह नहीं था, मैं उड़ सकता हूँ और एक बहुत अच्छा शुद्ध सफ़ेद फूल सीख सकता हूँ। यह एकदम सही है। येन युआन ने एक तरफ से वाह कहा। ओह, मैं समझ गया, जियाओ बाय हुआ। जियांग यी मुस्कुराया। तो फिर तुम सच में उसके साथ टकराव की योजना नहीं बना रहे हो और बस ऐसे ही बात कर रहे हो। मैंने इस बारे में सोचा है। रुआन एन शांत हो गई और अनजाने में मिठाई पर फल रख दिया। लेकिन मुख्य बात यह है कि पहले मुझे लगा था कि छात्र की स्थिति निश्चित रूप से अधिक सुलभ होगी। आखिरकार मेरे साथी सहपाठी हैं। विषय, मैं हुकअप करने में अच्छा हूँ। तब लेकिन फिर मुझे पता चला कि नितंब बहुत खराब होने चाहिए। रुआन आनन ने बोलना समाप्त किया। उसे डर था कि वे दोनों कुछ बुरा कहेंगे और तुरंत कहा, मैं प्रशंसा कर रहा हूँ। हालांकि उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है, लेकिन वह वास्तव में एक आदमी है। ये बहुत आश्चर्यजनक है। चेहरा और व्यक्तित्व मेरे सौंदर्य शास्त्र जितना ही लंबा है। मैंने प्यार के बारे में बात की है। इस समय अगर मैं अचानक उसे बताऊं कि मेरे पास करोड़ों डॉलर की संपत्ति है, रुआन आनन ने कहा और इस बारे में थोड़ा सोचा और मैंने पाया कि यह बात कभी कभी बहुत गहराई में ले जाई जाती है। मैं खुद को भी खो दूंगी। उस दिन जब मैं स्कूल से घर जा रही थी तो मैं टैक्सी लेना भूल गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं स्कूल के बाद एक छात्र हूँ। आप मेरी बात पर यकीन कर सकते हैं कि मैं अपने घर भागी और मैंने 40 मिनट तक मेट्रो ली। तो मैं फिलहाल इसी तरह रहने की योजना बना रहा हूँ। तुम्हारी आंखों में क्या भाव है? तुम गरीब क्यों हो? लोगों के बारे में बुरी बातें मत कहो क्योंकि वे गरीब हैं। रुआन आनन ने जोर दिया। हालांकि वह गरीब है, फिर भी वह ट्यूटर बनने पर जोर देता है। जब उसने ये बताया तो वह उत्साहित हो गई। बस मुझे बताओ, भले ही मेरे पास पैसे नहीं हैं, फिर भी मैं कॉलेज में ट्यूटर बनने की चेतना रख सकती हूँ। क्या यह मेरे उन भाइयों की तुलना में 10,000 गुना बेहतर है जो पूरे दिन मेरे माता पिता को धोखा देते हैं? मैं आपसे पूछूंगी कि क्या ये सही है? और एक ट्यूटर का वेतन 3,000 युआन प्रति माह है। रुआन आनन ने चाय की चुस्की ली और बकवास कहा, हालांकि मुझे बाजार मूल्य नहीं पता, मैंने इसे ऑनलाइन खोजा है। ये सामान्य ट्यूशन में लगभग आसमान छूने वाली कीमत है। जियांग यी और येन युआन ने एक दूसरे को देखा। जागो, क्या आसमान छूती कीमत है? 3,000 युआन, तुम इस भोजन का भुगतान भी नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन आखिरकार यह वो व्यक्ति है जो भविष्य में स्वयं राष्ट्रपति बनना चाहता है और हम इस पर नियंत्रण नहीं कर सकते कि वह क्या करना चाहता है। जियांग यी ने कप उठाया। मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या कहना है, इसलिए मुझे मोहित बेटे के बड़े भाई चेंग दाजुन को एक कप चाय का सम्मान करना होगा। येन युआन ने सहमति में सिर हिलाया। मास्टर चेंग बहुत दूर चले गए हैं और अब वे छाया भी नहीं देख सकते। रुआन अन गरीब होने के बाद, जियांग यी ने अचानक कहा, लेकिन आपकी स्थिति मुझे किसी अकेले व्यक्ति की याद दिलाती है। रुआन आनन ने अपनी आंखें उठाईं। हाँ, जियांग यी, क्या आपको मेरी चचेरी बहन जियांग येन याद है? मैंने आपको पहले भी बताया था, वह शकल में काफ़ी प्रसिद्ध है और वह बहुत चंचल है। मशहूर महिलाएं सिर्फ महिलाएं और महिलाएं नहीं हैं जो दुनिया भर में शो देखती हैं और मीडिया की चहेती हैं। उनके पास हर दिन कैमरे के बाहर मनोरंजन के लिए बहुत समय होता है।
और जियांग यिन शायद सबसे बड़ी महिला का प्रतिनिधि है जो मनोरंजन गतिविधियों को सबसे ज़्यादा व्यवस्थित कर सकती है। हालांकि वह कई चालें चलती हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से अच्छे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के दायरे में हैं। रुआन आनंद ने सिर हिलाया। बेशक मुझे याद है। क्या आपकी बहन ने एक बार 1 महीने में 4 बेटों के बारे में बात नहीं की थी और सेलिब्रिटी सर्कल में अपने प्रेमी को बदलने का रिकॉर्ड नहीं बनाया था? ओह, ये सब तो पहले की बात है। उसने जो कहा उससे रुआन आनंद की अचानक दिलचस्पी जाग उठी। क्यों, पीछे मुड़ने की क्या स्क्रिप्ट है? जल्दी बताओ, मुझे सुनना अच्छा लगता है। जियांग यी ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, वह कुछ तुम्हारी जैसी है। वह कुछ समय पहले एक व्यापारिक यात्रा पर अगले शहर गई थी और एक कॉलेज के छात्र से प्यार कर बैठी, बहुत बड़ी। मेरी चचेरी बहन लाई ने 1 महीने तक स्कूल में छोटे लड़के का पीछा किया और उसने मुझे कुछ कहने के लिए पूरे दिन फ़ोन किया। इस बार यह सच था और आखिरकार उसे सच्चा प्यार मिल गया। फिर उसने पिछले हफ्ते एक सुबह मुझे फ़ोन किया और कहा कि वह कॉलेज के छात्रों के सामने कबूल कर रही है कि मैं जियांग परिवार से हूं और मुझे उम्मीद है कि वह स्नातक होने के बाद विकास के लिए किंगचेंग आ सकता है। जियांग यी ने विराम लिया और रुआन आनंद ने ध्यान से सुना और तुरंत पूछा, आगे क्या है? जियांग यी, फिर कॉलेज के छात्र ने 886 में उसका पीछा किया। रुआन अन येन युआन भी लुशु की इस तरह की कहानी सुनने वाली पहली महिला थी और उसे समझ नहीं आया कि नहीं, किंगचेंग अगले दरवाजे वाले शहर से बेहतर क्यों नहीं है। जियांग यी को और भी कुछ समझ नहीं आया। मुझे नहीं पता। हालांकि जियांग परिवार दादाजी रुआन जितना भयानक नहीं है, लेकिन नहीं, यह निश्चित रूप से इसलिए नहीं है क्योंकि जियांग परिवार उतना भयानक नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह बहुत भयानक है। मुझे लगता है कि लड़का शायद नहीं चाहता प्रसिद्ध परिवारों के ये बदमाश। जियांग यी ने आह भरते हुए कहा, वैसे भी मेरी चचेरी बहन ने काम करना बंद कर दिया है और आरटी अपनी कंपनी नहीं खोलती है। वह घर पर पूरे दिन शराब से अपना चेहरा धोती रहती है। मुझे हर दिन वीचैट पर उससे 100 संदेश मिलते हैं। उसने इसे ब्लॉक कर दिया है। सौभाग्य से मैं समझदार हूँ, अन्यथा मैं तुम्हारी बहन के साथ खत्म हो जाती। रुआन आनंद के मन में डर बना हुआ है। मैं बहुत ही मजा किया हूँ, बहुत ज़्यादा मजा किया। जियांग यी ने उसकी ओर 2 बार देखा। ओम, मेरी चचेरी बहन से तुलना करो, तुम वाकई ज़्यादा खुश हो। रुआन आनंद ने चाय का एक घूंट लिया और कुछ देर सोचने के बाद कहा, वास्तव में यह एक सत्य साबित होता है। कौन सा बर्तन किस ढक्कन के साथ अच्छा लगेगा, कौन सी शराब और कौन से व्यंजन। इस वाक्य को कविता की तरह सुनाने के बाद उसकी चाय की प्याली मेज पर क्लिक हुई और निश्चित रूप से उसने कहा, चलो प्यार करते हैं। निश्चित रूप से आपको एक अच्छे साथी की आवश्यकता है। जियांग यी और येन युआन को विदा देने के बाद रुआन आनंद ने क्लास की सभा के लिए निर्धारित केटीवी को किराए पर ले लिया। सौभाग्य से सड़क पर ज्यादा ट्रैफिक जाम नहीं था, इसलिए वह वहां पहुंच गया। दोपहर में केटीवी पर गाने वाले बहुत कम लोग थे और आधिकारिक तौर पर 2 बजे कारोबार शुरू हुआ। वित्तीय टीम एक इस केटीवी के सबसे बड़े कमरे में रहती है और सुपर रूम बहुत उत्साह से भरा होता है। गू जुए ने उसे लेने के लिए रास्ते में एक संदेश भेजा। रुआन आनंद ने उसे दरवाजे पर पहुंचने पर एक संदेश भेजा और गू जुए जल्द ही बाहर आ गया। अब लगभग नवंबर आ गया है और रुआन आनंद ने स्वेटर और जैकेट पहनना शुरू कर दिया है। गू जुए को ठंड से डर नहीं लगता। वह अक्सर जैकेट के नीचे छोटी आस्तीन या सिर्फ एक परत वाला स्वेटर पहनता है। हालांकि वह ठंडा दिख रहा था, लेकिन वह अच्छी हालत में दिख रहा था। उसे चलते हुए देखना वाकई सुखद था। रुआन आनंद ने उसे देखकर मुस्कुराया। इससे पहले कि वह नमस्ते कह पाता, उस व्यक्ति ने अचानक उसे गले लगा लिया और वह उसकी बाहों में फंस गई। रुआन आनंद अचंभित रह गया। उसका चेहरा अभी भी स्वेटर में दबा हुआ था और उसे देवदार जैसी खुशबू आ रही थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने अपने सिर के ऊपर से गू जुए की आवाज़ सुनी, हम आखिरी बार शुक्रवार को मिले थे। ठीक है, मैंने तुम्हें 2 दिनों से नहीं देखा। वह रुका। क्या तुम मुझे मारना चाहते थे? दुर्भाग्यवश उसने सोचा कि वह स्नेहपूर्वक अपना अपराध स्वीकार करेगी। रुआन आनंद की प्रतिक्रिया के बाद उसने तुरंत हाथ बढ़ाया और उसे दूर धकेल दिया। कौन तुम्हें मारना चाहता है? उसने डांटा। गू सहपाठी, तुम बहुत आत्ममुग्ध हो। गू जुए को जब डांटा गया तो वह बहुत खुश हुआ। उसने उसे छोड़ दिया, मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़ लिया। जाओ, वे इंतजार कर रहे हैं। रुआन आनंद ने कोई संघर्ष नहीं किया और लिफ्ट लेने के लिए उसके पीछे चली गई। गू जुए की उंगलियां पतली और पतली हैं और उसकी त्वचा फिसलन भरी है। अगर उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि न होती तो वह एक पियानो वादक के हाथ जैसा दिखता। उसके हाथ पकड़ने में बहुत आरामदायक है, लेकिन तापमान थोड़ा कम है। लिफ्ट के दरवाजे पर एक आईना लगा हुआ है। रुआन आनंद ने आईने में गू जुए की नज़र से नज़र मिलाई। क्या इतने कम कपड़े पहनने से तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? उसने उसका हाथ दबाया। बहुत ठंड है। गू जुए एक पल के लिए अचंभित रह गया और उसने अपना सिर घुमा लिया। रुआन आनंद ने भी अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा, जैसे उसने यह नोटिस कर लिया हो। उसने महसूस किया कि उसके हाथ उसके हाथों से थोड़े छोटे, हड्डियों के समान मुलायम और गर्म थे।
गू जुए को लगा कि जब वो अपनी प्रेमिका के साथ मिल रहा था तो वास्तव में ऐसे कई क्षण थे। अचानक, मेरी प्रेमिका किस तरह की छोटी परी है, इतनी प्यारी है कि भावना होगी, इस तरह का हाईलाइट पल। उदाहरण के लिए, अब जब वो अपनी आंखें चौड़ी करके कहती है कि तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे हैं और फिर चुपचाप अपनी उंगलियां भींच लेती है। इससे पहले कि गू जुए कुछ कह पाता, लिफ्ट फर्श पर गिर गई। ये बहुत बड़ा बॉक्स लिफ्ट के प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर कोने के पास है। जब उसने दरवाजा अंदर धकेला तो रुआन आनंद ने देखा कि कई लोग पहले से ही बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही वे दोनों अंदर दाखिल हुए, ऐसा लगा जैसे अंदर मौजूद सभी लोगों ने पॉज बटन दबा दिया हो। जब तक रुआन आनंद सबको नमस्ते कहने के लिए हाथ उठाने ही वाली थी, उसके बगल में खड़ा गू जुए एक कदम आगे बढ़कर बोला, मुझे सबको इंतजार करवाने के लिए माफ करें, परिवार के लोग इस मुद्दे को उठाने से पहले ही खो गए। उसने बहुत स्नेह से उसके कंधे पर हाथ रखा। परिचय, यह मेरे परिवार की सदस्य रुआन आनंद है। इस बार पार्टी ने इस बात पर जोर दिया कि अन्य वर्गों से परिवार के सदस्यों यानी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को भी लाना संभव है। लेकिन कौन है जो नहीं जानता कि तुम्हारे भगवान का परिवार कौन है? छात्रों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने सीधे बर्तन में ही भून डाला। गुशेन, मत आना, क्या ये जरूरी है? हमारी कक्षा में 5-6 लोगों को छोड़कर बाकी सभी अकेले कुत्ते हैं। तुमने कहा कि तुमने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया और हम निर्दोष नहीं हैं। चोट लगी है, इसका जिक्र मत करो। मेरे साथ मानसिक दुर्व्यवहार हुआ है। मैंने सपना देखा कि गुशेन छोटे नीले फूल को पकड़े हुए था और मुझसे कह रहा था कि उसके चेहरे पर लगी चोट ठीक है। ये रुआन आनंद ही थी जो अपने संक्रमण के बारे में चिंतित थी। हाँ, रुआन आनंद सबसे अंत में पहुंची और सभी लोग गू जुए के विभिन्न शो संचालन पर हंसे और यह गीत और रिंग सत्र था। खेल समिति ने सबसे पहले हॉटस्पॉट खोलने के लिए एक अच्छा गाना चुना। कुछ ही सेकंड में सभी ने देखा कि स्क्रीन पर मौजूद सातों किरदार आपके कारण कितनी बुरी तरह से आहत थे। खेल आयोग का स्नेही अनुभाग, मैं ये गीत हमारी कक्षा के सभी एकल कुत्तों को समर्पित करना चाहूंगा जिन्हें भगवान ने चोट पहुंचाई है। निम्नलिखित सभी हंसी और तालियां हैं। रुआन आनंद इस गीत को थूकना चाहता था क्योंकि यह बहुत सांसारिक था और वह अर्थ सुनने के बाद हंस नहीं सका। उसके आसपास मौजूद अपराधी को अभी भी इस बात की ज्यादा परवाह नहीं है कि मैं इतना अतिरंजित क्यों हूं। तुमने क्या किया? क्या तुमने खाते की गिनती का आदेश नहीं दिया? शारीरिक शिक्षा समिति बहुत अच्छी है, गायन कौशल चापलूसी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फेफड़ों की क्षमता ठीक है, इसलिए उच्च और निम्न ध्वनियों जगह में गाया जा सकता है और कभी कभी धुन से बाहर। पहला खंड खत्म हो गया है। सामान्य रूप से यह बुरा नहीं है। बड़े बॉक्स में स्क्रीन असाधारण रूप से बड़ी हैं। इस समय वी की शैली किसी कारण से बदल गई है। किलमैट, जिसने अपनी प्रेमिका के साथ संबंध तोड़ लिया था, ने अपने बाल काट लिए और अपने ऊपरी शरीर को नग्न करके जिम में कसरत करना शुरू कर दिया। हो सकता है कि शरीर बहुत अच्छा हो। कक्षा में लड़कियां एक के बाद एक चिल्लाती रहीं, लेकिन रुआन आनंद ने केवल पुरुष नायक को कपड़े उतारते देखा। अगले ही पल उसने अपनी पलक को एक हाथ से ढंक लिया, बहुत हल्का लेकिन कसकर ढका हुआ, असली। रुआन अन्नान की आंखें काली हो गई थीं और उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैंने एक जानी पहचानी आवाज, एक जाना पहचाना स्वर सुना। ये जर्जर शरीर क्या है? इसमें चीखने चिल्लाने जैसी क्या बात है? मांसपेशियों में क्रीम भरी जाती है, नहीं तो सिलिकॉन से चिपकाई जाती है। वो जो डंबल पकड़े हुए है, वह बिल्कुल भी डंबल नहीं है। यह एक सहारा जैसा दिखता है। ये बहुत नकली है। रुआन गू जुए उसके मुंह पर थूकती रही, लेकिन उसकी आंखों को ढकने वाला हाथ बहुत दृढ़ था। अंत में उसने पर्याप्त थूक दिया और फिर से उसके कान से लगा दिया और बोलते समय गर्मी ने उसे थोड़ा छिड़क दिया। इसे मत देखो, यह अनावश्यक है। बोलने के बाद गू जुए को लगा कि स्वर बहुत ज्यादा था और गू जुए ने धीमी आवाज में कहा, यदि आप वास्तव में इसे देखना चाहते हैं तो आपका प्रेमी इसे आपके लिए उतार सकता है। खेल समिति द्वारा आदेशित गीत बहुत पुराना है और मुझे यकीन नहीं था कि वी उस समय रिलीज हुआ था या नहीं। KTV में आमतौर पर ऐसे कालानुक्रमिक गीत वी को यादृच्छिक रूप से सौंपा जाता है। रुआन आनंद अभी कुछ भी नहीं देख सकती। स्वाभाविक रूप से वह नहीं जानती कि लड़कियां न केवल पुरुष नायक के कपड़े उतारने की क्रिया के कारण चिल्लाती हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वी में पुरुष नायक थोड़ा प्रसिद्ध छोटा मांस है। उसके कानों में गू जुए के शब्द गूंज रहे थे, यदि आप वास्तव में इसे देखना चाहते हैं तो आपका प्रेमी इसे आपके लिए उतार सकता है। 360 सराउंड साउंड की तरह घूम रहा था, जैसे कि माइक्रोफोन पकड़े हुए व्यक्ति खेल समिति नहीं है, यह वह है। रुआन आनंद ने दांत पीसते हुए सोचा, इस व्यक्ति के दुख वास्तव में एक के बाद एक थे और उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। रुआन आनंद की आंखें उसकी ठंडी उंगलियां थीं। उसने अपनी आंखें खोलने के लिए अपनी पलकें हिलाईं, लेकिन आंखें नहीं खुली। गू जुए ने उसकी मंशा को भांप लिया, लेकिन उसने उसे थोड़ा और कसकर ढंक दिया, बिना किसी सीम को दिखाए। हिलना मत, अब वो उसके कपड़े पहनने का इंतजार कर रहा है और फिर तुम उसकी आंखें खोलोगी। गू जुए बहुत असंतुष्ट लग रहा था और निंदा करने लगा,
क्या यह एक तारांकन 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 मास फिल्म है? तुम नग्न कैसे रहते हो? रुआन आनन, तुम पादते हो। लोग जाहिर तौर पर जिम में पुरुष नायकों की तस्वीरें ले रहे हैं। उन्होंने अभी अभी डंबल का जिक्र किया था और पलक झपकते ही भूल गए। दूसरों पर गंदा पानी डालना अच्छा काम है। रुआन आनंद कुछ देर के लिए अवाक रह गया। उसने अपना सिर झुका लिया। वैसे भी बॉक्स बहुत शोर कर रहा था और उसे दूसरों के सुनने का डर नहीं था। अरे, तुम मुझे देखने क्यों नहीं दे रहे हो? मैंने तुम्हें देखने नहीं दिया। गू जुए ने विषय बदल दिया। लेकिन यह आदमी थोड़ा परिचित लगता है कि उसने पेय पदार्थों के विज्ञापन फिल्माए हैं या नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि कक्षा में ये लड़कियां पागल हैं। रुआन आनंद, यदि आप मुझे इसे दिखाने देंगे तो आपको पता चल जाएगा। मुझे ये पता चल जाना चाहिए। रुआन आनंद सितारों का पीछा नहीं करता है और उसे साधारण छोटे मांसल चेहरों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। आखिरकार जो लोग केवल स्क्रीन पर दिखाई देते हैं वे कैमरे और वास्तविकता में अलग अलग होंगे। और वह जिस तरह की फिल्में देखना पसंद करती हैं वे मूलतः विदेशी होती हैं। इसलिए चाहे वह लोकप्रिय हो या नहीं, वह अपना चेहरा याद नहीं रख पाती। उसने यह बात जानबूझकर कही। वह गू जुए की प्रतिक्रिया देखना चाहती थी। 3 सेकंड के लिए मौन। नहीं नहीं, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। रुआन अनन, वह समझ नहीं पाती। भले ही यह आदमी खास तौर पर अच्छा हो, लेकिन वह खुद भी ऐसा ही बड़ा हुआ है। किसी भी हालत में वह एक ऐसा आदमी है जो अपने चेहरे और कमर के साथ कैंपस फोरम के शीर्ष पर बैठता है। क्या वह इतना विश्वासी है? सहपाठी गू, सच बताओ। रुआन आनंद ने इस स्तर के बारे में सोचा और उसके बचकाने व्यवहार को समझा और अचानक हंसना चाहा। क्या आपको लगता है कि यह व्यक्ति आपसे बेहतर दिखता है? डर है कि मैं कक्षा में एक लड़की के साथ एक ही समय बिताऊंगा? बेवकूफ़। हालांकि यह अटकलें तुरंत ही खारिज हो गईं। वह स्क्रीम से भरी मांसपेशियों को मुझसे बेहतर देखता है। गू जुए को लगा जैसे उसने कोई चुटकुला सुना हो। मुस्कुराहट के कारण उसकी आवाज़ विशेष रूप से मधुर थी। उसके और मेरे बीच की दूरी लगभग 100 साल की है। हाओ। रुआन अन, वह गलत थी, बहुत गलत। गोज आश्वस्त नहीं है। गू जुए, इस व्यक्ति जीवन शब्दकोश का नाम आत्मविश्वास कहा जाना चाहिए। शीर्षक पृष्ठ लाओ अजू की दुनिया में सबसे सुंदर कहता है। जब वी में नायक ने अपना आंकड़ा दिखाया और अपने कपड़े पहने तो गाना लगभग समाप्त हो गया था और रुआन आनंद की आंखें आखिरकार मुक्त हो गईं। उसने पहली बार ज्यू की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। अन्य लोग सोफे पर बहुत आरामदायक मुद्रा में बैठे थे और उसकी आंखों से हाथ हटाने के बाद उन्होंने स्वाभाविक रूप से उसके कंधों पर हाथ रख दिया। रुआन आनंद इतने लंबे समय से अस्पष्ट रूप से काली रही है और उसे स्पष्ट रूप से पूछना चाहिए, यह वह या वह नहीं है, तो फिर आप मेरी आंखों को क्यों ढक रहे हैं? दोनों कुछ सेकंड तक चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। गू जुए अचानक सीधा हो गया। उसके होंठ मुड़ गए और वो मुस्कुराता हुआ झुक गया। और कुछ नहीं है, उसने धीमी आवाज में समझाया। मैं बस निर्दोष हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम दूसरे पुरुषों को कपड़े उतारते हुए देखो। खेल समिति द्वारा गीत गाने के बाद तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। खेल समिति का नाम लिनरैन है, लेकिन बहुत कम लोग उसे बुलाते हैं। रुआन आनंद को भी खेलों में अपने खेल के परिणाम पता थे। वो आमतौर पर लड़कों और लड़कियों के बीच बहुत लोकप्रिय है। अन्य कक्षाओं में महिलाओं के दोस्त सभी अच्छे दिखने वाले और चुदासे लड़के हैं। वित्त कक्षा 1 में महिला मित्र एक बूढ़ी माँ के व्यक्तित्व वाली खेल समितियां हैं। रुआन आनंद ने एक खड़खड़ाहट उठाई और गू जुए को एक हथेली जैसी ताली थमा दी जो हिलाने पर थपथपाती थी। उन दोनों ने बहुत ही औपचारिकता के साथ खेल समिति की सराहना करने के लिए कक्षा का अनुसरण किया। ये दृश्य क्यू यान ने कैद कर लिया और उसने अपना सिर घुमा लिया। सच कहूं तो इन दोनों लोगों का स्वभाव थोड़ा असंगत है। रुआन आनंद को हंसना बहुत पसंद है, लेकिन जो लोग बहुत अच्छे होते हैं वे हमेशा लोगों को दूरी का एहसास कराते हैं। इसलिए जब वे अपरिचित होते हैं तो हर कोई सोचता है कि उसे अच्छी तरह से नहीं मिलना चाहिए। गू जुए भी बहुत सुंदर दिखते हैं और अक्सर उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता। 2 बड़े लोग यहाँ बैठे थे और वे ये कहते हुए प्रतीत हो रहे थे कि हम सिर्फ सहपाठियों का चेहरा बेच रहे हैं। जब उन्होंने खेल समिति की घंटी बजाई और तालियां बजाईं तो वे उदासीन और औपचारिक थे। जाहिर है कि एक दूसरे पर कोई नज़र नहीं है, लेकिन चित्रकला की शैली आश्चर्यजनक रूप से सुसंगत है। कियू यान ने गाना बदलते समय तेज रोशनी का फायदा उठाया और इस दृश्य को कैद कर लिया। केटीवी इस तरह की गतिविधि गाते हुए लोगों का एक समूह हमेशा जाने नहीं दे सकता। जब वे पहली बार आते हैं, एक एक करके और एक एक करके, और एक बार जब कोई नेतृत्व करता है तो वे गेहूं को पकड़ना शुरू कर देते हैं। रुआन आनंद की अपेक्षा के अनुसार उसे और गू जुए का नाम शुरू से अंत तक बार बार लिया गया, लेकिन उन्हें गाने के लिए नहीं बुलाया गया। मैंने यह एकल प्रेम गीत हमारी कक्षा के सबसे प्रसिद्ध जोड़े को दिया और उन्हें इसके बारे में बताया। मेरा लोन वुल्फ भी वहां बैठे बहुत ही आकर्षक जोड़े को दिया गया है ताकि आप हमारी भावनाओं का अनुभव कर सकें। ये गीत ठंडी हवा में गू शेन और श्रीमती गू शेन को दिया गया है। मुझे लगता है कि आपने कभी भी एकल कुत्ते होने की अनोखी भावना का आनंद नहीं लिया है।
रुआन आनंद के चेहरे पर दिल में मुस्कुराहट आ गई। ये सब गू जुए की गलती है। ये सब इसलिए है क्योंकि साओ में उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसे इस तरह से बाहर निकालना होगा। चाहे वो जो भी सोचती, उसे दुख महसूस होता। मुस्कुराते हुए चेहरे को बनाए रखते हुए वह गू जुए की बाह को एक ऐसे कोण से छूने के लिए आगे बढ़ी जो सभी के लिए अदृश्य था, और उसे ठीक से चुटकी ली। तब मुड़ा नहीं। रुआन आनंद अचंभित रह गई। मेरे मन में, मुझे अनजाने में याद आया कि गू जुए ने अभी अभी क्रीम से भरी मांसपेशियों शब्द के साथ पुरुष नायक का मजाक उड़ाया था। उसे नहीं पता था कि पुरुष नायक नकली था या नहीं। संक्षेप में, गू जुए निश्चित रूप से क्रीम से भरा नहीं था। रुआन आनंद ने फिर से अपना हाथ आजमाया और गू जुए ने अपना सिर घुमाकर उसकी नज़रों से नज़र मिलाई। आप क्या कर रहे हो? गू जुए की अभिव्यक्ति कुछ अर्थपूर्ण थी। क्या तुम मुझे चुटकी काट रहे हो या? एक विराम के बाद वह बुरी तरह मुस्कुराया। मुझे बहकाओ। रुआन आनंद की सांस कुछ देर के लिए रुक गई और उसका मुंह खुल गया। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, ठंडी हवा में चलते हुए उसने गाना खत्म कर दिया। खेल समिति चिल्लाती रही, और किसके पास गू परिवार को देने के लिए कोई गाना है? आओ और आओ। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, गू जुए सबसे पहले सामने आए। लंबी टांगों के साथ वह चंद कदमों में ही खेल समिति के सामने पहुंच गया। रुआन आनंद ने उसे माइक्रोफोन लेते हुए देखा और अगले ही पल एक बहुत ही हाई प्रोफाइल घोषणा सबके कानों तक पहुंची। इस मामले में अगर मैं आज स्नेह नहीं दिखाता तो मैं आपके उत्साह के लायक नहीं लगता। गू जुए ने स्क्रीन को छूने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, फिर मैं एक क्लिक करूंगा। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। खेल समिति ने उनका हाथ रोक लिया और माइक्रोफोन भी छीन लिया। गू जुए, पास में पहले से ही एक लड़की थी जो हंसने लगी, और खेल समिति ने उसका गला साफ किया। गुशेन, मुझे खेद है, आप और आपकी प्रेमिका आपके रिश्ते के पहले दिन से हमारी कक्षा में एकल कुत्तों को प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्होंने हमें इतने लंबे समय तक जहर दिया है, लेकिन आज नहीं है। शायद यह आपको सार्वजनिक रूप से अपना स्नेह दिखाने देगा। उनके अनुमान के अनुसार गू जुए ऐसे सामूहिक कार्यक्रम में सिर्फ एक ही कारण से भाग लेने आए थे, और उसे वहीं बैठा रहने दो और क्लास में अकेले कुत्तों के एक समूह को खुशी से गाते हुए देखो। वह कुछ नहीं कर सकता। गू जुए शायद दम घुटने से मर गया है। निश्चित रूप से, गू जुए ने गुस्से से हंसते हुए अपनी बाहें मोड़कर खेल समिति की ओर देखा और थोड़ा आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तो फिर आप हम दोनों को अपने कान धोने के लिए क्यों बुला रहे हैं? खेल समिति 1.8 मीटर लंबी है, लेकिन गू जुए उससे थोड़ा लंबा है। सच कहूं तो ये कोण, ये भाव, यह आभा मुझे थोड़ा दमनकारी लगता है, लेकिन वैसे भी यह एक टीममेट था जिसने साथ में बास्केटबॉल खेला था। और खेल समिति ने केवल एक पल के लिए स्तब्ध होकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। आप दोनों वहां बैठकर हमारी कक्षा की औसत उपस्थिति में सुधार कर सकते हैं। काफी चतुराईपूर्ण। ये कारण गू शेन की बात पर चापलूसी करने के लिए बिल्कुल सही है। हालांकि परिणाम अभी भी खारिज कर दिया गया था। उसने उसकी और उसकी प्रेमिका की प्रशंसा की और इसे स्वीकार करने में अनिच्छुक था। गू जुए ने अंत तक गाना नहीं गाया। बॉक्स में हर टेबल पर फलों की प्लेटें रखी हुई थीं। वह पूरी प्रक्रिया के दौरान रुआन आनंद के साथ था। तरबूज काट रहा था और संतरे छील रहा था। टाँके लगाकर उसके मुंह में चीजें डाल रहा था और समय समय पर उसे चूमने के लिए उसके पास आ रहा था। रुआन आनंद उसके कारण बहुत थक गई थी और कुटिल थी। स्वाभाविक रूप से वह नहीं जानती थी कि जिस अवधि के दौरान गू जुए ने 24 फिलियल बॉयफ्रेंड की भूमिका निभाई थी, उन दोनों को पिल्ला कियुयान ने पकड़ लिया था और कई मंच सामग्रियों पर कब्जा कर लिया था। कुछ गाने बीत गए और रुआन आनंद के दूसरी तरफ दो लड़कियां बैठी थीं जिन्होंने अभी अभी गाना समाप्त किया था। उसने जानबूझकर उनकी बात नहीं सुनी, लेकिन वे दोनों एक दूसरे पर चिल्लाते हुए बातें कर रही थीं, और अगर आप नहीं सुनते हैं तो आपको सुनना ही होगा। ओह, कल की अग्नि राशि से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल था, है ना? हम दोनों अभी भी वेश्या नहीं बनना चाहते हैं। मैं कई बार मर चुकी हूँ। बदला लेने की गोली के इस्तेमाल के कारण मैं व्यथित महसूस कर रही हूँ। हाँ, पूरी रात जागकर ब्रश करना किसी और के 648 जितना अच्छा नहीं है। मैं आज रात क्रिप्टन गोल की तैयारी करने के लिए वापस जा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि रुआन आनंद को इसमें दिलचस्पी हो गई और उसने अपने बगल में बैठी लड़की के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, अरे, क्या तुम दोनों ऑनलाइन गेम के बारे में बात कर रहे हो? हाँ हाँ, हम 6 रियल्म्स खेलते हैं। लड़की बहुत उत्साहित थी। क्या आप भी ऑनलाइन गेम खेलते हैं? रुआन आनंद मुस्कुराई, अभी तो नहीं, लेकिन मैं खेलने के लिए तैयार हूँ।